पिछले क्लास में हम लोग सर्किट कैसे डील होता है उसको देख चुके थे, ठीक है। अब कुछ टॉपिक बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट करते हैं। दिया हुआ है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होता है जी, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है। तो आपको पता है कि कोई भी कैपेसिटर है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना जी, इसके बीच में। अरे बोलो यार, ये याद है ना आपको कि कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड केवल उसी के बीच में होता है, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। बोलो यार, थोड़ा सा यहाँ पर होता है लेकिन उसको नेगलेक्ट मान करके ही चलते हैं। तो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होता है, बिटवीन प्लेट ही होता है, और एनर्जी उसी में स्टोर होता है। क्वेश्चन पूछेगा कैपेसिटर में जो एनर्जी आप पढ़ते हो कहाँ स्टोर होता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो कहाँ रहता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड में। अरे बोलो यार, तो ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो ये कैसे आया वो तो भूल जाइए। ओवरऑल क्या है कि सिस्टम को बनाने में जो वर्क किया गया होगा वही इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो वो नहीं सोचना है आपको, डायरेक्ट ये रिजल्ट एकदम रपेट के याद रखना है कि कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, जो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाता है, ठीक है। कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c या 1/2 क्यू इंटू वी। जनरली हम लोग यही दोनों का यूज करेंगे। कभी भी जब बैटरी लगा करके बात करेगा तो हम लोग इससे डील करेंगे क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, और अगर चार्ज के बारे में दिया हुआ रहेगा तो इसको डील करेंगे। तो जनरली क्या होता है ना कि कंपैरिजन वगैरह जब करना रहता है, ठीक है, तो या तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा या तो चार्ज। तो जब वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो इसका यूज करेंगे, और चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो इसका यूज करेंगे। इसमें दोनों ना है जी, तो उसका भी रेयर केस में यूज हो सकता है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं हो सकता है, लेकिन जनरली इसी दोनों का यूज होता है, जिसको आपको याद रखना है। यू का वैल्यू हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको डील करते हैं। बोल रहा है कि फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर पर कितना एनर्जी स्टोर होगा यह पता करना है। तो दो तरीका, या तो आप इसको समेट के एक कैपेसिटर बना दीजिए, तो फिर क्या होगा कि Q निकल ना जाएगा, वही Q इस पर भी होगा, वही Q इस पर भी होगा। अब फिर क्या करिएगा कि इसका Q मालूम हो गया तो क्यू स्क्वायर बाई 2c कर ले सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये 20 वोल्ट ही तो बट करके जाएगा इस दोनों पर, तो इस पर कितना जाएगा, तो कैसे करिएगा, वोल्टेज 5 माइक्रोफैराड वाले पर कितना हो जाएगा, तो जिसको बांटना है बटा दोनों का समेशन, बोलो यार, इनटू, हाँ इसमें निकालना है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, फैराड नहीं दीजिएगा, ठीक है, माइक्रो तैक्रो से ही काम करिएगा। तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, तो कितना हो गया बताइए, तो 40/3 माइक्रो वोल्ट, इतना ही हो गया वोल्टेज। तो इसका एनर्जी कितना होगा, तो यहाँ देखो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को जानना है। तो ये जानना नहीं है आपको, ओवरऑल ये रिजल्ट याद रखना है कि एनर्जी डेंसिटी कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको कैपेसिटर के हेल्प से कैलकुलेट किया गया, समझ आ रहा है कि नहीं। ये एप्लीकेबल हर जगह पर है। ईएम वेव में भी जब तुम पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी होगा उसका क्या होगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ही होगा। तो अभी तत्काल इसके हेल्प से बताया गया है, इसको नो रिवीजन में रखना है, इसी को याद रखना है। तो एनर्जी डेंसिटी कितना होगा, तो जितना एनर्जी इसमें स्टोर्ड है बाय वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना जी, तो एनर्जी बाय वॉल्यूम। इसमें एनर्जी है हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c भी कोई कर सकता था, और इसका वॉल्यूम कितना हो गया, A इंटू डी। अरे एरिया इंटू डी होगा ना वॉल्यूम, तो इसी से देख लीजिएगा। C को लिख दिए A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, 2 को नीचे कर दिए, यहाँ पर ऐसे कर दिए, ठीक है। A से A कैंसिल हो गया, तो A से A कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर में बच गया, 2 है जो कि यहाँ पे है, और यहाँ पे D स्क्वायर होगा, तो इसको समेट के V/D का स्क्वायर कर दिए, और इसमें V/D क्या होगा, इंटेंसिटी। तो V/D को इंटेंसिटी लिख दिया, तो इतना चला यार, सब नौटंकी है। तुमको ओवरऑल ये रिजल्ट याद रखना है, केवल कैपेसिटर में नहीं, ये सब जगह पर। ये वाला एनर्जी कहाँ था, केवल कैपेसिटर में कि सब जगह, ये वाला, ये केवल कैपेसिटर में है, और ये वाला सब जगह पर। इसको कैपेसिटर के हेल्प से कैलकुलेट किया गया, लेकिन होगा सब जगह। अरे बोलो यार,
अच्छा बताओ तो, तुम मीडियम में देखोगे तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। ये देगा फीलिंग कि ज्यादा होगा, लेकिन होता है कम। रीजन समझो, क्योंकि अगर मीडियम तुम लगाओगे तो एप्सिलॉन नॉट के बगल में एप्सिलॉन आर आएगा, लेकिन ई भी ना हो जाएगा जी, ई बाई एप्सिलॉन आर, तो ये स्क्वायर खुलेगा तो नीचे में आ जाएगा ना, एप्सिलॉन आर का स्क्वायर, तो कटेगा तो नीचे में एप्सिलॉन आर आएगा। वो आगे क्वेश्चन के हिसाब से हम डील कर दिए हैं, मैंने उसी में एंट्री कर दिए हैं उस कंसेप्ट को, ताकि वो क्लियर हो जाए। अरे बोलो यार, तो ये एक भ्रम क्रिएट करेगा क्या कि एनर्जी डेंसिटी मीडियम में ज्यादा होगा, जबकि वहां पर क्या होगा? कम होगा। अरे बोलो यार, और बाकी यहाँ क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिए हुए है कि फाइंड एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट डिस्टेंस R, तो आपको एनर्जी डेंसिटी बताना है। एनर्जी डेंसिटी को किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर दीजिए। चलिए ई डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं एनर्जी डेंसिटी को, इंटेंसिटी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी है, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? AQ बाई आर स्क्वायर। इसी को आप डील कर लीजिएगा का स्क्वायर, यही ना होगा जी। अब इसी को हम क्या करें, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा कितना? तो Q स्क्वायर बाई 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर R टू द पावर 4, यही वाला हो गया। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो हो गया Q स्क्वायर बाई 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर 4 नीचे में रहेगा। तो ये पूछ भी सकता था कि पॉइंट चार्ज के कारण एनर्जी डेंसिटी R दूरी पर कैसे वेरी करेगा, तो इसको रटना नहीं है, मेरे को बात बताएं। अरे बोलो यार, पोटेंशियल 1/r से वेरी करता है, इंटेंसिटी 1/r स्क्वायर से वेरी करता है, एनर्जी डेंसिटी आपको समझ में आ रहा होगा। वो तो ऐसे ही बता सकता था कि ये कांस्टेंट है तो E 1/r स्क्वायर से, तो उसका स्क्वायर होगा तो 1/r पर पावर 4 से वेरी करेगा। सब बच्चा टाइप का, खाली एक बार आंख से गुजरा हुआ रहना चाहिए तो क्लियर हो जाएगा। कोई झंझट लग रहा है क्या? नहीं। अब यही एगो एग्जाम्पल दिए थे कि आपको क्या करना है कि एनर्जी डेंसिटी का रेशियो बताना है, तो इस जगह पर E डबल डैश है एनर्जी डेंसिटी, यहां पर कितना एनर्जी डेंसिटी माना गया है? E डैश माना गया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका आपको दिए हुए है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना वो K दिए हुए मान लो, तो बताओ तो कैसे डील होगा। यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी कितना लिखाएगा, तो इसका एनर्जी डेंसिटी लिखाएगा, तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है डाटा, तो अपनी से मान लीजिए कि E नॉट होगा इंटेंसिटी, तो कितना हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर, अरे बोलो यार, दिस डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और E के जगह पर यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ तो? हाँ, E नॉट बाई K। अच्छा, एप्सिलॉन R K को ही लिखा गया है, तो यहाँ पर हम अभी तत्काल लिख देते हैं कि हो जाएगा E नॉट स्क्वायर बाई एप्सिलॉन R का स्क्वायर, यही वाला ना होगा जी। यहाँ पर हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, यहाँ मान लिए कि E नॉट है, नहीं देगा तो मान लोगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? E नॉट बाई एप्सिलॉन R, अरे K ही है जो कि क्या है? एप्सिलॉन R है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, इससे कर लीजिएगा आप। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, तो 1/एप्सिलॉन R बचेगा जो ऊपर जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा? एप्सिलॉन R। अगर वो K से इंडिकेट किया था, K से कर सकते, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, समझ रहे होंगे। कुछ है ही नहीं बताने के लिए, बस आंख से गुजार देना है। अरे बोलो यार, क्वेश्चन पूछता है सबसे। चलो अब यहाँ समझना जी, वर्क डन बाई बैटरी कितना होता है ये जानना है। क्या जानना है? वर्क डन बाई बैटरी। तो पहले आपको ये फीलिंग होना चाहिए कि बैटरी पॉजिटिव वर्क करेगा, इसका मतलब क्या हुआ ना कि सिस्टम में एनर्जी दिया। अब सिस्टम उसको स्टोर कर पाया नहीं कर पाया वो बैटरी का काम नहीं, बस अभी ओवरऑल ये याद रखना है कि बैटरी पॉजिटिव वर्क डन किया, तो आपको ये फीलिंग आना चाहिए क्या कि वो सिस्टम को एनर्जी दिया। जैसे कि आप पॉजिटिव वर्क करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एनर्जी किसी चीज में लगा। अरे बोलो यार, ठीक उसी ढंग से बैटरी पॉजिटिव वर्क किया या कोई भी पॉजिटिव वर्क करेगा, इसका मतलब उसका एनर्जी किसी को दिया गया।
तो बैटरी पॉजिटिव वर्क डन करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि बैटरी सर्किट को या सिस्टम को एनर्जी दिया, बैटरी नेगेटिव वर्क करेगा, इसका क्या मतलब हो गया? हाँ, कि वो सर्किट से एनर्जी लिया या सिस्टम से एनर्जी लिया, ये फीलिंग रहना चाहिए, ये कॉमन चीज है। या आदमी के लिए भी हम पॉजिटिव वर्क किए, इसका मतलब हमारा एनर्जी किसी को मिला। हम नेगेटिव वर्क किए या हम पर कोई वर्क किया, तो इसका मतलब एनर्जी हमको मिला, एक ऐसा समझना। बाकी तेजी में याद रखना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा Q, तो वर्क डन होगा माइनस Q इंटू ई। अरे बोलो यार, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो वर्क डन होगा Q इंटू ई। इसको कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हैं कि ये कैसे आया होगा। तो वर्क डन किसके बराबर होगा? तो जो चार्ज मूव किया है वो वाला इंटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो एक्चुअली में ऐसा ना लिखा है जो, तो क्या होगा बोलो? दिस माइनस दिस, तो ये किसके बराबर होगा? Q। ये किसके बराबर होगा बोलो जल्दी से? माइनस EMF की EMF, माइनस EMF। अरे दिस माइनस दिस ना होता EMF। तो ये वाला समझ में आया कि इतना क्या हुआ? वर्क डन बाई बैटरी हुआ। अच्छा, एक चीज समझ में आ रहा होगा तुमको कि अगर Q को तुम पॉजिटिव मानो, तो Q अगर पॉजिटिव है तो ये समझ में आया कि ये नेगेटिव है? नहीं, तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी एनर्जी दिया सिस्टम को कि सिस्टम से एनर्जी लिया? सिस्टम से एनर्जी लिया, तो बैटरी चार्ज हुआ कि डिस्चार्ज हुआ? चार्ज हुआ कि डिस्चार्ज हुआ? चार्ज हुआ। तो आगे आप पढ़िएगा कि जब करंट जो होता है वो पॉजिटिव से एंट्री करता है तो वो चार्जिंग ऑफ बैटरी कहलाता है। इसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका वहां बताया जाता है करंट में कि सिंपली कैसा होना चाहिए। तो पॉजिटिव से करंट निकलना चाहिए। अरे बोलो यार, तो सिंपली क्या होता है? बैटरी जनरली चार्ज होता है कि डिस्चार्ज होता है? सिंपली चार्ज होता है। तुम टॉर्च बनाओगे चार्ज होने लगेगा वो, ये समझ आ रहा? तो सिंपली क्या होता है? बैटरी डिस्चार्ज होता है। और सिंपली हम लोग क्या देखते हैं कि पॉजिटिव वाला से निकलता है करंट, तो उस केस में क्या होगा? डिस्चार्ज होता होगा। और तुमको कुछ उल्टा टाइप का दिखाया जाएगा, माने निकलना चाहिए पॉजिटिव और उसी से करंट एंट्री कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि वो चार्ज किया गया, वो जबरदस्ती ना किया गया जी। अरे बोलो यार, तो वो वहां बताया जाता है। अभी तत्काल आपको याद रखना, ये वाला आपको फीलिंग नहीं दे रहा है क्या कि यहाँ अगर ये पॉजिटिव है तो कुछ उल्टा टाइप का लग रहा होगा? अरे बोलो यार, पॉजिटिव यहां से निकलना चाहिए लेकिन आपको ऐसे घुस रहा है अगर, तो इसका मतलब ये चार्ज किया जा रहा होगा। इसका मतलब इसके द्वारा जो वर्क हो रहा होगा वो निगेटिव होगा। बोलो जी, तो आप समझ रहे हो ना? बाकी दिमाग मत चलाना नहीं, सीधे इसको रटे हुए रहना, ठीक है? इसमें भी ऑब्वियस सी बात है कि वर्क डन बाय बैटरी करिएगा तो जो चार्ज मूव कर रहा है वो इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, तो पॉजिटिव वाला ना हो गया जी। अरे यहां से यहां किया माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, तो यही ना होगा। और यही वाला किसके बराबर हो जाएगा? ये समझ में आया? हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। कुछ समझना नहीं, पहले इसको रट जाना है। ऐसे याद तुम रखना, जिसे हम कैसे याद रखते हैं कि बैटरी के द्वारा जो वर्क होता है वो Q इंटू ई के बराबर होता है। हम अभी आइडियल का बात करें, ठीक है? बाकी नॉन आइडियल में कुछ कुछ और कहानी भी चलता है, ये भी होता है और कुछ कुछ और चलता है, सब मिला करके बताएंगे। बैटरी के द्वारा वर्क डन जो होगा वो Q इंटू ई होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव से निगेटिव गया तो माइनस Q इंटू ई होगा। अरे बोलो यार, और निगेटिव से पॉजिटिव गया तो प्लस Q इंटू ई। ये हम पॉजिटिव के हेल्प से समझा रहे हैं, निगेटिव चार्ज भी होता है जी। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि वर्क डन है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर निगेटिव चार्ज देगा तो तुम यहाँ साइन के साथ पुट करोगे और पॉजिटिव चार्ज देगा तो साइन के साथ ही पुट करोगे। तो पॉजिटिव में तो खैर छूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं। निगेटिव वाला में समझ में आया कि साइन के साथ पुट होगा, क्योंकि वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है कि मैग्नीट्यूड देखोगे तब डायरेक्शन देखोगे, वो एक ही बार में देखना है। हमको नहीं लग रहा कुछ झंझट होगा, सीधे रट जाना है।
कि पॉजिटिव से निगेटिव गया तो वर्क डन कितना होगा माइनस क्यू इंटू ई। थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हुआ तो तुम समझ जाना कि क्यू ऐसे जा रहा चाहिए, फाइनल है ये इनिशियल है, तो करके इतना चल आएगा। और बोलो यार कोई दिक्कत लग रहा है क्या? क्लियर है ना? चलो ये वाला समझना जी, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। दिया हुआ है एनर्जी लॉस एंड वर्क डन बाय बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर। इस चीज को हम हिट कर रहे हैं, यहां समझिएगा ये क्या लिखा गया है, अनचार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर को जब चार्ज आप करिएगा और ज्यादा चार्ज करिएगा तो वो एज ए प्रॉब्लम उसको डील करेंगे, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अनचार्ज वाला करिएगा तो कुछ स्पेशल रिजल्ट होता है, उसको आपको याद किए हुए रहना है। हम बताएंगे कि कैसे आया, लेकिन ओवरऑल आपको याद किए हुए रहना है। किसको? जब अनचार्ज को आप बैटरी के हेल्प से चार्ज करिए। आप कोई कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज है और उसको दूसरे चार्ज कैपेसिटर से लगा हुआ, तो पढ़ाए ना शेयरिंग ऑफ चार्ज कैसे होता है पिछले क्लास में। अरे बोलो यार, तो उसमें ये प्रॉपर्टी तुम लगा दोगे। ये एकदम ध्यान रखना कि आप क्या कर रहे हैं, अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी के हेल्प से चार्ज कर रहे हैं। ये दोनों कंडीशन एकदम जो है ना ध्यान आपको रहना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ एक कंडीशन है, यहाँ दो कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये वाला हो गया क्या कि कैपेसिटर शुरू में अनचार्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आ सकता है कि पहले से चार्ज नहीं हो, लेकिन उसको अलग पढ़ेंगे, ये वाला नहीं लगा देंगे। बोलो यार, तो अनचार्ज कैपेसिटर को आप चार्ज कर रहे हैं, ये पहला कंडीशन है। दूसरा, कैसे कर रहे हैं चार्ज, तो बैटरी से कर रहे हैं चार्ज। ये समझ में आया? अरे बोलो यार, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे एक रिजल्ट आता है, वो पहले आप याद रखिए। कैसे आता है वो बाद में देखेंगे, याद रहना चाहिए। जैसे कि आपको याद है तो बड़ा आसान है। कैसे याद करना है कि अगर जो अनचार्ज कैपेसिटर को आप बैटरी के हेल्प से चार्ज करते हैं तो जितना एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर में, समझ आ रहा है कि नहीं, चार्जिंग के दौरान उतना ही एनर्जी लॉस भी हुआ होगा। अरे बोलो यार, तो ये बात समझ में आया कि जितना स्टोर हुआ उतना ही लॉस हुआ। तो अगर x स्टोर हुआ है तो x से लॉस हुआ। इस यहां पर एनर्जी का काम ही कौन कर रहा है, तो बैटरी है ना जो एनर्जी दे रहा है सर्किट को जी। इसका मतलब बैटरी कितना दिया होगा, 2x, जिसमें से आधा पार्ट x स्टोर हुआ और आधा पार्ट x क्या हो गया, लॉस हो गया। ये समझ में आया? तो पहले बिना दिमाग लगाए ये वाला जो रिजल्ट है वो ये याद रहना चाहिए। अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी के हेल्प से जब चार्ज करते हैं तो जितना एनर्जी स्टोर होता है उतना ही लॉस होता है, और उसका डबल बैटरी के द्वारा क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है। अरे बोलो यार, अब यहां पर हम दूसरे ढंग से भी बोल सकते थे कि बैटरी जितना वर्क करेगा उसका आधा लॉस होगा और आधा स्टोर होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं बोले, इसलिए कि प्रॉब्लम जब बनाओगे ना तो वर्क डन बाय बैटरी पहले नहीं निकलेगा। पहले हम लोग क्या निकाल देंगे, एनर्जी कितना स्टोर है, एनर्जी स्टोर पता चल गया तो इसका मतलब उतना ही लॉस हुआ होगा। वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये समझ में आया? इसलिए हम पहले उधरे से घुमा करके बोल रहे हैं। कहानी क्या होगा कि पहले बैटरी वर्क करेगा, जिसमें से आधा लॉस होगा आधा जाएगा। अरे बोलो यार, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं डील करेंगे। हम लोग कैसे डील करेंगे, सबसे पहले स्टोर्ड एनर्जी कैलकुलेट कर लो, उतना ही लॉस भी हुआ होगा और बैटरी उसका डबल वर्क किया होगा। तो जैसे अप्लाई करेंगे उस ढंग से हम आपके दिमाग में डालना चाहेंगे। अरे बोलो यार, तो यही लिखा हुआ कैसे आया वो हम बता रहे हैं, कि पहले उसको ध्यान दो। तो लिखा हुआ है कि एनर्जी लॉस ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यहां देखो फिर से एक बार लिख दिया गया है क्या, अनचार्ज कैपेसिटर, क्योंकि तो ये कंडीशन एकदम जरूरी है। तो ये किसके बराबर होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन
कैपेसिटर। ये समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर बैटरी के द्वारा किया जा रहा है। तो अब एनर्जी कैपेसिटर में कितना स्टोर होगा, तो हाफ सी वी स्क्वायर, तो भी यहाँ ईएमएफ है तो उसके बराबर होगा। अरे बोलो यार, हम एक कैपेसिटर के बारे में कल बात किए, सिस्टम में एक कैपेसिटर है तब हम बात कर रहे हैं। सिस्टम में अगर 5 कैपेसिटर होगा तो सबको समेट के निकालेंगे। अरे बोलो, उसका आगे और बता रहे हैं। और बर्नर बाई बैटरी कितना हो जाएगा जी, तो 2 इंटू स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में एनर्जी होगा हाफ सी ई स्क्वायर या वी स्क्वायर, जो तुम अभी बोलो, तो उसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ऐसे ही अप्लाई आपको करना है। अब समझना क्या कहानी हुआ होगा, इसको रिवीजन में नहीं रखना, सीधे याद रखना। बैटरी लगाए होगा तो ये समझ में आया कि यहां से चार्ज जाएगा, किस पर चार्ज कितना होगा, सी इंटू ई। अरे यहाँ ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ भी होगा ना जी, इस पर चार्ज कितना होगा, सी इंटू भी, तो सी इंटू ई। तो इस पे समझ में आ रहा होगा तुमको कि Q का वैल्यू होगा C इंटू ई, इधर हो जाएगा माइनस Q। तो इस पे समझ में आया कि इतना चार्ज हुआ तो ऐसे ना हो करके गया होगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो वर्क डन बाई बैटरी निकालो पहले। तो वर्क डन बाई बैटरी कितना होगा बताओ, तो बैटरी कितना वर्क किया, तो Q चार्ज गया है माइनस से प्लस, कॉमन सेंस सोचो ना, माइनस से प्लस गया तो ले ना गया, तो कितना हो जाएगा Q इंटू ई। अरे बोलो यार, और आपको पता है कि Q का वैल्यू इसके बराबर है, तो C इंटू ई और वो वाला मल्टीप्लाई होगा इतना। तो इसका मतलब समझ में आया कि बैटरी इतना वर्क किया, और इसका एनर्जी आपको पता है कि हाफ सी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पर ईएमएफ के बराबर है, तो इतना का स्क्वायर। तो दिया इतना एनर्जी कौन, बैटरी, जिसमें से आधा एनर्जी स्टोर हुआ, इसका मतलब आधा कहां चला गया, लॉस हो गया। तो इसमें यही बोला जाता है ना कि इसके वायर में सुना रहा है कि नहीं, कुछ भी कर लीजिएगा तो रेसिस्टेंस एग्जैक्टली जीरो आप नहीं कर सकते, अंदर में इंटरनल कोलिजन होगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो रेसिस्टेंस रहता है तो रेसिस्टेंस के कारण लॉस होता है, और रेसिस्टेंस नहीं है तो इतना फास्ट ये चार्ज होता है ना, और इतना ज्यादा अंदर में इंटरनल कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन में कि एनर्जी लॉस होता है। ये सब नौटंकी है। तुमको सीधे 2-3 पॉइंट याद रखना है। क्या? अच्छा ये समझ में आया कि हम डील किए तो पहले बर्नर निकाले तब उधर गए, लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं चलना है। हम लोग कैसे डील करेंगे, हाँ, कि कितना एनर्जी स्टोर है पहले ये निकाल लो, इसका मतलब उतनी लॉस हुआ होगा, उसका डबल वर्क किया होगा, बात खत्म, तो तुरंत ना हो जाएगा जी। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आप बर्नर बाय बैटरी निकालिए और एनर्जी लॉस निकालिए जब स्विच एस को आप क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो समझना, जब तक ये खुला हुआ है सर्किट कंप्लीट था क्या, नहीं, तो इसमें तो कुछ चार्ज वगैरह नहीं बहा होगा। जैसे आप करिएगा तो इसमें क्या होगा, चार्ज बहेगा कि नहीं बहेगा। अब क्या करना है हम लोगों को कि बर्नर बाय बैटरी निकालना है, एनर्जी लॉस निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टोर्ड एनर्जी निकालेंगे। अरे बोलो यार, तो स्टोर्ड एनर्जी के लिए क्या करेंगे कि पहले सिस्टम को समेट के एगो बना लेंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसा दिखाएंगे, ऐसा करके दिखाएंगे। बोलो यार, हम एक कैपेसिटर आपको पढ़ाए हैं जी, तो एक से ज्यादा रहेगा अनचार्ज, तो पहले समेट के बना लोगे एक। तो ये समझ में आ रहा होगा कि 20 कितना हो गया, 40। तो 40 हो गया, तो इसका C इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, तो 40 माइक्रो इंटू 60 माइक्रो बाई 100 माइक्रो, तो कितना हो गया, 24 माइक्रो फैराड, यही ना हो गया जी। तो इसको समेट के इतना कर दिए, तो कैपेसिटेंस इतना हो गया, वोल्टेज इतना, बताओ तो एनर्जी कितना स्टोर होगा इसमें, हाफ 80 का वैल्यू 24 माइक्रो इंटू V का स्क्वायर, तो ये वाला हो गया कितना, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 बोल देते हैं, इतना ही क्या हो जाएगा, जूल होगा, इतना ही स्टोर है। तो इसको कर लीजिएगा, ये हो गया कितना से 12 हो गया, तो 48 इंटू 10 टू द पावर -2,
ये -6 इतना है ना जी, अब कर लीजिएगा तो इतना जूल या 0.48 जूल। तो इतना एनर्जी स्टोर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस कितना हुआ होगा बताओ तो? इतना ही है जो कि लॉस हुआ होगा, बोलो यार। और वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, 2 × 0.4 0.96 जूल, इतना ही वर्क डन बाय बैटरी हुआ होगा। कोई दिक्कत लग रहा है कि कुछ नहीं, एकदम बच्चा टाइप का सवाल, उसको डील कर देना है, बोलो यार। कोई अगर बनाना चाहेगा तो ऐसे कर सकता था कि पहले समेट करके क्यू निकालता और फिर इससे क्या करता कैलकुलेट कि क्यू इधर चार्ज हुआ कि कितना वर्क किया, तो वो वर्क डन निकाल जाता। बोलो यार, निकाल के दिखाए तो समझ गए हो, समझ गए हो। अब यहां पर देखो क्या दिया हुआ, ये प्रॉब्लम आपने नहीं पूछा है, ठीक है। अच्छा इसके पहले हम थोड़ा सा एक बात बता दे रहे हैं क्योंकि तुम फंसोगे। एक प्रॉब्लम तुमको देगा, समझना, कि एक कैपेसिटर है जिसको V वोल्ट से चार्ज किया गया है, मैंने ये नहीं बोला बैटरी से, V वोल्ट से क्या किया गया, चार्ज किया गया। या ऐसा बोल सकता है कि एक कैपेसिटर है जिस पर चार्ज दिया गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V हो गया। बैटरी वो नहीं लगाया, तब बोलेगा कि वर्क डन बताओ कितना होगा, तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा वर्क डन कितना, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो इसका एनर्जी कितना होगा बताओ तो, फाइनली हाफ CV²। अरे बोलो यार, इनिशियली अनचार्ज था तो 0, तो इसका मतलब इतना ही वर्क डन होगा। इसमें भी बच्चा CV² मार देता है, समझ में आया कहां गलती हुआ। जब तक वो बैटरी से नहीं कहेगा तब तक क्या होगा कि आप पढ़ते हैं कि W कितना होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो U फाइनल तो अगर इसको चार्ज कर दीजिएगा तो हाफ CV² या Q² 2 से होगा, इनिशियली अनचार्ज था तो 0 होगा। अरे बोलो यार, जब तक नहीं बोलेगा इनिशियली अनचार्ज ही ना मानोगे। तो ये समझ में आया कि दोनों में क्या अंतर है। क्वेश्चन बैंक में दिए हुए दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, आप में नहीं दिया होगा तो जेईई मेन दिया होगा, किसी में दिए हुए। तो बस हम इतना बताना चाह रहे कि नहीं सोचना कि गलती, बहुत सारा बोलता है कि नहीं आंसर में एक जगह पर जो गलती है ना, बैटरी के थ्रू अनचार्ज को आप चार्ज करिएगा तो हाँ, तब क्या होगा कि आधा लॉस होगा आधा स्टोर होगा। यहां पर बोला गया है कि कैपेसिटर को चार्ज किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसका मतलब हुआ कि चार्ज को यहां लाया जा रहा होगा उठा उठा करके, तो उसमें एनर्जी लॉस हुआ होगा नहीं, समझ में आया। तो जितना स्टोर है, जितना स्टोर है उतना ही वर्क किया गया होगा, लॉस नहीं इसमें हुआ होगा, ये समझ में आ रहा है। इसमें क्या है कि फ्लो होकर करके गया है तो वहां लॉस हुआ है। तो जब तक बैटरी नहीं लगाएगा तब तक यही समझोगे कि उठा उठा करके एक जगह प्लस क्यों किया होगा, एक जगह माइनस क्यों किया होगा, तो उसमें दिमाग नहीं लगाना। W एक्सटर्नल कितना होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अरे बोलो यार, आपको ये भी दे देगा कि पहले 5 वोल्ट था पोटेंशियल डिफरेंस, अब क्या हुआ कि 10 वोल्ट कर दिया गया, बोलो यार, तो एक्सटर्नल उठा उठा के ला रहा होगा, तो कितना हो जाएगा बताओ तो। हाँ, पोलरिटी सेम है, जिधर पहले प्लस था बाद में भी उधरे प्लस है, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो हाफ C 10 का स्क्वायर माइनस हाफ C 5 का स्क्वायर। तो जब तक बैटरी नहीं लगाएगा तब तक तुम सिंपली डील करोगे। बैटरी लगाने के बाद का ये नौटंकी था, उसमें भी अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे तब, बोलो यार। अब ये क्वेश्चन को तुम देखो, ये क्लियर हो गया ना जी, ये एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है। अरे बोलो यार, ये समझ में आया कि गैपिंग कहां पर हुआ, जब एक्सटर्नल एजेंट करेगा तो वो फ्लो वाला में लॉस से बच ना गया, तो जो किया वो पूरा स्टोर हुआ, बोलो यार। और जब बैटरी किया तो बाहर लॉस हो गया कुछ, समझ रहे हो। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो तो, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ चार्ज कैपेसिटर, ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन हम पढ़ा रहे हैं इसलिए कि ये पूछ चुका है तब वो पूछेगा। तो इसमें क्या बोल दोगे वैसे ही,
कि जितना स्टोर है उतना ही लॉस हुआ होगा, ये सब नौटंकी नहीं। इसको बहुत प्यार से डील करेंगे, इतना प्यार से कि झंझट नहीं होगा, बन भी जाएगा 1 मिनट में। तो पहले ये समझना तुम जी, यहां के लिए नहीं बता रहे, कहीं के लिए भी बता रहे, कभी भी कैपेसिटर को चार्ज कर देगा और उसके पहले से चार्ज किए हुए और उसके बाद बैटरी लगाएगा, तो पहले क्या चार्ज था उस पर फाइनल स्टेट डिपेंड नहीं करेगा। फाइनल स्टेट जैसे होना चाहिए वैसे ही होगा। अरे बोलो यार, तो तुमको कह रहा है कि इसका 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसमें ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो इसको बैटरी से तुम लगाओगे तो क्या होगा, तो क्या होगा उसमें तुम पहले इसको भूल जाओ। समझ में आया? तो क्या होगा, तो सर्किट कैसा बना हुआ रहेगा, ऐसा बनेगा। ये 12 वोल्ट है, ये समझ में आया, और ये समझ में आया कि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। पहले क्या था उसको साइड करो। अरे बोलो यार, अब इसको तुम थोड़ा फील करना कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो कितना था, 5 वोल्ट। इसका मतलब ये समझ में आया कि इस पर कितना प्लस में चार्ज होगा, तो C इंटू भी, ये समझ में आया कि 50 माइक्रो कूलम होगा। इस पर लिखने का जरूरत है क्या, -50 माइक्रो कूलम होगा। बोलो यार, और इनिशियली क्या था, उससे तो कोई बहस नहीं, फाइनल गलती आप नहीं करेगा। हम यहां करने बता रहे हैं, जब हम करंट पढ़ाने के बाद चार्जिंग डिस्चार्जिंग और कैपेसिटर या इंडक्टर भी पढ़ाएंगे, तो फाइनली है जो कि सर्किट अपने से डिसाइड करेगा। इनिशियली क्या था वो साइड करो। तो ये समझ में आ रहा होगा कि यहां पर कितना चार्ज हो जाएगा, आप बताओ तो ये हो गया 12 वोल्ट और 10 माइक्रो फैराड ना है जी, तो ये समझ में आ रहा है कि हो जाएगा प्लस, अरे ये 5 माइक्रो फैराड है ना जी, सॉरी 10 माइक्रो फैराड है ना जी, तो 12 इंटू 10 कितना हो गया, 120 माइक्रो कूलम। कोई दिक्कत लग रहा है? अब इसको सोचिएगा, जाने हुए रहोगे तो मैक्सिमम 1.5 मिनट लगेगा। एक सवाल पूछेगा तो 2-3 थोड़ा ही पूछता है, क्या पूछता है, एनर्जी कितना, स्टोर है, लॉस कितना, वैसे आप में नहीं पूछता। तो आप कॉमन सेंस से सोचिए कि शुरू में यहां पर था 50 माइक्रो कूलम और बाद में यहां हो गया 120 माइक्रो कूलम। मतलब समझ में आया कि जब आप कनेक्ट किए तो इस डायरेक्शन में प्लस 70 माइक्रो कूलम गया, बस काम खत्म हो गया, यहीं से डील कर लेंगे। तो फाइनली है, फाइनल कंडीशन वो इनिशियल पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन इनिशियल का यूज ये है कि वो बताएगा ना कि ट्रांजैक्शन कितना का हुआ है। तो अब आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि W बैटरी के द्वारा कितना होगा, बताओ तो कितना होगा। इतना चार्ज मूव किया, इस समझ में आया, किधर से किधर मूव किया, प्लस से माइनस, की माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। इस समझ में आ रहा नहीं कि यहाँ प्लस 50 था या प्लस 120, इसका मतलब इधर से 70 गया होगा। तो Q कितना हो गया, 70 माइक्रो इंटू भी, तुम समझ गए होगे कितना, 12। अरे बोलो यार, सब ऐसा यूनिट में है, जूल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8284 कितना हो, कोई दिक्कत नहीं। लॉस अगर पूछेगा, इसमें तुमको हम कोई फॉर्मूला नहीं बताएंगे, ऐसे कैलकुलेट करना रहेगा। लॉस, सॉरी एनर्जी लॉस, लॉस कितना हुआ, देखो कैसे देखेंगे बड़ा प्यार से। लॉस कितना हुआ, तो जितना ये दिया तो बढ़ जाना चाहिए कुछ ना कुछ, तो जितना बढ़ा तो जो गैपिंग होगा वही तो लॉस हुआ। तो ये समझ में आया कि होगा वर्क डन बाई बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। नहीं पता चलेगा ना तो तुम इसको रट भी जा सकते हो कि लॉस कितना होगा, तो बैटरी जितना वर्क करेगा और वहां पर जितना बढ़ा होगा उसको घटाओगे तो आ जाएगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो वर्क डन कितना किया बैटरी, 840 माइक्रो जूल,
माइनस और फाइनली कितना है, तो चार्ज के हेल्प से भी निकाल सकते हो या वोल्टेज के भी हेल्प से निकाल सकते हो। अरे बोलो यार, चार्ज काहे लाए थे, क्योंकि ट्रांजैक्शन में वोल्टेज काम देगा कि चार्ज काम देगा। देखो ये फर्स्ट लेवल में पढ़ा रहे हैं इसलिए, अदरवाइज बहुत सारा चीज बताया जा सकता है। डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना होगा तो सी डेल्टा भी, उसके हिसाब से भी डील कर सकता है, लेकिन तुम ठंडा दिमाग से करना। तो कितना हो गया एनर्जी इसका, हाफ सी का वैल्यू 10 इंटू वी स्क्वायर, तो हो गया 144। अरे बोलो यार, माइनस हाफ सी का वैल्यू 10 माइक्रो इंटू 25, यही ना होगा जी। अरे बोलो जी, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इसी के बारे में बोल रहे थे कि खैर छोड़ो, अरे स्मार्टली भी डील किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर कैलकुलेट करना था तो कोई सोचता कि यहाँ पर 5 वोल्ट है और यहाँ पर क्या है 10 वोल्ट, सॉरी 12 वोल्ट है, पोलरिटी एक के तरफ है, तो डायरेक्ट डेल्टा क्यू का वैल्यू सी डेल्टा भी कर सकता था। लेकिन वो सब छोड़ दो, तुम एकदम आराम से बनाना। इस ढंग के क्वेश्चन में ना तुमको कोई एक चीज पूछेगा, बर्तन बाय बैटरी पूछेगा तो समझो कि सस्ते में निपटा दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए फर्स्ट लेवल के लिए, नीट वालों के लिए क्या होगा कि वो अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं ना है। इसमें भी बच्चा पूछेगा ना बर्तन बाय बैटरी, एनर्जी निकालेगा, उसका डबल मार देगा। समझ में आया? एकदम ऑप्शन में पहली ऑप्शन में रख ले रहेगा उसको कि तुम बी सी डी देखो भी नहीं, पहले मैच कर गया, मार करके आगे बढ़ा। ये समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ ये बात? अरे बोलो यार। चलो तरीका और भी है, बहुत छोटा में बनाया जा सकता है, लेकिन आप इसको समझ गए हो। चलो इसको देखो, ये प्लस में था, ये इसका वाला माइनस ना है जी, तो इनिशियली आप कैसे भी कर सकते हैं, ये समझ में आया। लेकिन ये तो पता चल ही गया होगा अब तक कि फाइनली जो होगा वो क्या होगा, बताओ तो कौन डिसाइड करेगा? तो फाइनली बैटरी डिसाइड करेगा कि जैसा होना चाहिए। शुरू में क्या था उससे कोई मतलब नहीं, बैटरी को कनेक्शन होगा वो अपने हिसाब से अरेंज करेगा सब। अरे बोलो यार, तो क्या हो जाएगा बताओ तो? इस में है कि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और कितना होगा इसके क्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट होगा। बोलो यार, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि ये वाला वही वाला क्वेश्चन था यहाँ, ये 10 माइक्रो फैराड ही था, तो ये 10 माइक्रो फैराड ही है। तो ये समझ में आ रहा है कि इस जगह पर कितना होगा क्यू का वैल्यू, बताओ तो? इसका C इंटू भी, तो हो गया 120 माइक्रो कूलम। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। बोलो यार, इसको समझना थोड़ा सा आराम से। पहले यहां पर कितना था, 50 माइक्रो कूलम। अरे पता चल रहा है 50 माइक्रो कूलम है, बहुत छोटा सा सवाल, बस खाली आंख से गुजारा जरा किया आएगा तो बना लेना। तो पहले यहाँ 50 माइक्रो कूलम था यहाँ पे, अब उस तरफ ये समझ में आ रहा है आपको कि इसको अगर हम A बोल दे, इसको B बोल दे, तो A तो ये वाला ना है जी, और B ये वाला। तो पहले यहाँ पर था प्लस 50 माइक्रो कूलम, अब यहाँ पर है माइनस 120 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब समझ में आया कि पहले माइनस 50 तो गया होगा उसको खत्म करने के लिए, और उसके बाद भी माइनस 120 गया होगा। मतलब ये समझ में आया कि अगर ऐसे तुम देखो तो इस डायरेक्शन में ट्रांजैक्शन माइनस 170 माइक्रो कूलम का हुआ है। या कोई ऐसे भी सोच सकता है कि यहाँ पर माइनस 50 माइक्रो कूलम था, अब बाद में यहाँ पर कितना प्लस 120 माइक्रो कूलम है, तो पहला का 50 तो गया होगा उसको जीरो करने में, अब फिर 120 गया। तो कोई ऐसे भी बोल सकता था कि इस डायरेक्शन में कितना गया, प्लस 70 माइक्रो कूलम गया। कुछ तुम बोल सकते थे, सॉरी प्लस 170 माइक्रो कूलम। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? किसी भी ढंग से करोगे चला है? अब बर्नन बाय बैटरी किससे निकालोगे, इससे कि इससे, किसी से? अरे बोलो यार, तो समझ में आ रहा होगा आपको कि वर्क डन बाय बैटरी किसके बराबर हो जाएगा। तो अगर इसके हेल्प से देखोगे तो ऐसे गया प्लस से माइनस,
अरे बोलो यार, ये समझ में आया कि यहाँ माइनस होगा। अरे ऐसा समझना ना कि साइन वही होता है जो फाइनल स्टेट का होता है। ऐसा करके तेजी में आप याद रख सकते हैं। तो ऐसे गया माने प्लस से माइनस गया तो फाइनल स्टेट वाला साइन देना। अरे बोलो यार, तो ये समझ आया कि ये साइन गया है इसके कारण। यहाँ पर ये समझ में आया कि माइनस 170 माइक्रो होगा क्यूब वाला इनटू ईएमएफ तो 12। अरे बोलो यार, कोई ऐसे भी लिख सकता था जी, पर यहाँ लिख देते हैं 170 माइक्रो इनटू 12 होगा ना जी, कितना जूल हुआ वैसे को कर लीजिएगा। तो ये हो गया 170 और 34 कितना हो गया 204, यही ना हुआ जी 0 माइक्रो जूल। वो जो भी होगा, इसको कोई ऐसा सोच सकता था कि नहीं कि इस चार्ज के हेल्प से अगर करेगा तो कितना होता क्यू। अरे बोलो यार, अरे इधर गया है तो इसके हेल्प से करोगे तो ऐसा ना गया जी, तो ये प्लस ये माइनस है तो फाइनल स्टेट हुआ ना प्लस, तो फॉर्मूला में होगा प्लस और उसके बाद क्यू। अरे बोलो यार इनटू क्या उसका भी। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तुम किसी भी ढंग से करोगे इधर मानोगे तो तुम्हारा फाइनल स्टेट ये वाला माने इधर से इधर आया तो फॉर्मूले में माइनस लगेगा और क्यू जो रहेगा। ये समझ में आ रहा है कि अगर इधर प्लस भी जाता तो हम लोग फॉर्मूला स्टार्ट करते माइनस से और उसके बाद अगर प्लस जाता तो वो वाला हम पुट करते। समझ में आ रहा है? अब लॉस भी पूछ सकता है, ऐसा पूछना नहीं चाहिए, अगर कम टाइम है तो बरतना नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर लॉस पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? एक तरह समझो कि इतना एनर्जी दे दिया बैटरी तो वहां देखेंगे कि कितना एनर्जी बढ़ा। अरे बोलो यार, तो जितना बढ़ा होगा तुम फेंके यहां से 50 रुपया, समझ आ रहा है कि नहीं, और किसी के हाथ लगा मान लो 20 रुपया, इसका मतलब 30 रुपया लॉस हुआ। क्या किया? जितना फेंका गया उसमें से जितना उसका बढ़ा, अरे बोलो यार, तो उसको घटा दिए। हो सकता है तुम लोग को साइन वगैरह में दिक्कत होगा जी पहले लेवल के बच्चे को, इसलिए बोल रहे हैं कि तुम इसको रट जाना। तो होगा क्या ना कि मान लो कि पहले एनर्जी ज्यादा था बाद में एनर्जी कम हो गया तो तुम यहां पर साइन में गड़बड़ा सकते हो। ऐसे सोचो उसके पास पहले से था 20 रुपया, ठीक है, तुम फेंके 50 रुपया और वहां जाकर के देखे तो उसके हाथ में है 10 रुपया। इसका मतलब समझ में आया? 10 रुपया आ होने से फेंका है तो लॉस हो गया 60 रुपया। तो दिमाग के होने होगा तो कहीं गड़बड़ा नहीं जाए। तो बर्कनर बाय बैटरी का कोई लोचा नहीं है, इसमें भी लोचा है। लॉस कितना हुआ तो तुम इसको रख लेना, हमको लग रहा है कि डायरेक्ट एकदम इसी को पुट कर देना, मैंने बर्कनर बाय बैटरी निकलिए जाएगा। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही इसको करना तब उसको घटाना। तो साइन उनमें कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए ये वाला हम लिख दिए। बोलो यार, ये क्वेश्चन नहीं पूछा है तो पहला वाला क्वेश्चन पूछने का क्या चांस है? या तो बर्कनर बाय बैटरी पूछेगा या ये बोल सकता है कि कैपेसिटर के एनर्जी में चेंज कितना हुआ। तो कैपेसिटर का फाइनल एनर्जी आपको पता रहेगा, इनिशियल एनर्जी पता रहेगा, उसको घटा दीजिएगा। सबसे सस्ता सवाल वही होगा। तो उसमें बस एक कंसेप्ट का यूज करना, क्या कि फाइनली क्या होने वाला वो बैटरी डिसाइड करेगा, पहले से क्या था वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन पहले वाला की इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि कितना का ट्रांजैक्शन हुआ। यदि तुमको समझ में आ रहा है कि डिट्टो यही सिचुएशन बना है कि पोलैरिटी चेंज किया गया तो देख लो यहाँ एनर्जी ज्यादा लॉस हुआ, सॉरी बैटरी को ज्यादा एनर्जी देना पड़ा, यहाँ पर क्या है कम एनर्जी देना पड़ा। इसको कोई फिजिकली भी सोच सकता है कि बैटरी को एक तरह से तुम देखो तो यहां पर पहले 5 था बाद में कितना किया 12 किया, तो इसका मतलब केवल 7 के बराबर डेल्टा भी किया। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो कोई डायरेक्ट भी निकाल सकता था। और छोड़ो तुम ऐसी करना, इसमें देखोगे तो पहले 5 था और बाद में 12 था, लेकिन पोलैरिटी के हिसाब से सोचो तो पहले यहां 5 था, ऐसे सोचो तुम, अब बाद में -12 हुआ, इसका मतलब यहां पर 17 से उसको चेंज करना पड़ा बैटरी को। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बर्कनर बाय बैटरी हमेशा पॉजिटिव आएगा वो जरूरी नहीं है। हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे देता, समझना जी, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे देता कि इसी को
क्या कर दिया है कि 15 वोल्ट से चार्ज किए हुए, और इसको हाँ जो भी है, मान लो कि ऐसा कर दिया, ये वाला है 5 वोल्ट, ऐसा कोई करो, तो जैसे कनेक्ट करोगे तो फाइनली यहाँ 5 वोल्ट ना होगा। अरे फाइनली को मतलब है इनिशियली से नहीं, तो जैसे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर होगा +5 पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का बात बोल रहे हैं। अरे तो प्लस माइनस तो होबे करेगा। तो ये समझ में आया कि उस सिचुएशन में एक तरह से क्या हुआ होगा कि चार्ज इधर से इसे गया होगा, तो इस समय में देखोगे तो बैटरी क्या कर देगा, नेगेटिव वर्क करेगा। हम इससे बता रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में ये सेट नहीं हो रहा कि बैटरी केवल पॉजिटिव में वर्क करता है, बैटरी नेगेटिव वर्क भी करता है। इसको ना दिमाग में ज्यादा परेशानी करके नहीं डालिएगा, सिंपली 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, पूछेगा डील करिएगा। पहला, अरे तो बाद में भी काम देगा कि पहले क्या था, उससे फाइनली सर्किट में क्या होने वाला है उससे कोई मतलब नहीं। मतलब फाइनली क्या होगा, तो सर्किट बनाइए, मानिए तो शुरू में अनचार्ज था तो क्या होता, वैसी हो जाएगा। समझ आ रहा? हाँ, चेंज वाला में आपको इनिशियल और फाइनल को कंपेयर करना पड़ेगा, तो देखा हुआ रहेगा तो सवाल बन जाएगा। और लॉस वाला में नहीं होता है, केवल याद कर लेना। अरे बोलो यार, कोई जरूरी नहीं है कि कैपेसिटर का एनर्जी बढ़े करेगा। जैसे इस केस में देखो एनर्जी घटेगा ना जी, तो बच्चा गलती से यहाँ इनिशियल माइनस फाइनल नहीं लिख दे, इसलिए हम ये वाला लिखे हुए। अब समझ में आ रहा होगा? ठीक है, बाकी और भी शॉर्ट ढंग से कहाँ तक वो कह रहा तो तुरंत किसी चीज को निकाला जा सकता है, लेकिन आपको इसलिए बताया गया कि दिमाग ठंडा रहे, बना लीजिए इसे। अरे बोलो जी, चलो अब यहां समझो, इससे ही बहुत क्वेश्चन पूछता है। करा है कि जब बैटरी कनेक्टेड होगा तो हर चीज बदलेगा कैपेसिटर का, कौन नहीं बदलेगा? ही नहीं बदलेगा। और अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है, कनेक्शन का चर्चा नहीं किया, अरे बोलो यार, या बोला कि पहले बैटरी से कनेक्ट किया गया उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तब हर चीज बदलेगा, कांस्टेंट कौन रहेगा? क्यों? अच्छा, बैटरी का चर्चा नहीं करेगा तो किसको मानिएगा, कनेक्टेड को कि डिस्कनेक्टेड को? डिस्कनेक्टेड को। अरे बोलो यार, तो इस चीज को आप समझिएगा, क्योंकि वहां डायलेमा यही होगा, जैसे डायलेमा होगा उसी को बेनिफिट उठाएगा। ये सब जगह पर कॉमन है जी कि चार्ज है, सॉरी जो भी है, मान लो चार्ज सॉलिड स्फीयर दे दिया, वो तो बोलिए दिया सॉलिड स्फीयर, चार्ज स्फीयर बोला और नहीं कुछ दिया, इसका मतलब वो सॉलिड है। मेटल नहीं मेटल बोला, इसका नॉन मेटल बोला, उसका मतलब हाँ नॉन मेटल। ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो उतरा गए यहाँ पर क्या? अरे ओवरऑल ये है कि कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, ये नहीं चर्चा करेगा तो नॉन कंडक्टर मानते हैं। सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर नहीं दिया तो सॉलिड स्फीयर मानते हैं। यहाँ भी फंसाएगा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर तो चार्ज के व्यू से वो हॉलो की तरह बिहेव करता है। ये सब समझ में आ रहा है। और यहाँ भी ये बात बताए कि बैटरी का चर्चा करेगा तब बैटरी से कनेक्टेड मानेंगे, नहीं करेगा तो डिस्कनेक्टेड मानेंगे। नहीं करेगा तो आपको डायलेमा ना हो जाएगा, खैर यार कनेक्ट किया है कि नहीं किया है, तो उस डायलेमा को फायदा उठाएगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो ये सब पहले से आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वहां बताया ना कि वो बेनिफिट उठाता है, क्योंकि बच्चा के दिमाग में होता है कि अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज किया गया तो वर्क जो होता है वो स्टोरेज का डबल होता है, वो बैटरी के थ्रू है। अगर बैटरी थ्रू नहीं बोलेगा, कोई सिंपली कोई बाहर से करते रहे, वहां लिखेगा कि सिंपली बाहर से कर रहा है, वो तुम समझ जाओगे कि बैटरी के बारे में नहीं चर्चा किया। बोलो यार, तो जितना स्टोर है इसका मतलब उतना ही दिया हुआ, शुरू में नहीं है तो आप बोला शुरू में 5 वोल्ट था, बाद में है जो कि 10 वोल्ट कर दिया गया। बोलो यार, अब पोलैरिटी वैसी रहा, समझ में आ रहा है ना? तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ है ओवरऑल। अरे बोलो जी, तो हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए, तो ये वाला याद रहना चाहिए, ठीक है? तो यही बोला गया है कि अगर भी कांस्टेंट है, बैटरी लगा हुआ रहेगा तो ये समझ में आया कि एनर्जी का फॉर्मूला कहेगा आपको लिखने के लिए, तो क्या लिखिएगा? आप CV स्क्वायर वाला लिखिएगा। अरे फॉर्मूला नहीं लिखने कहेगा, वो कुछ कहेगा कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी के बारे में, बढ़ा है घटा है। अरे बोलो यार, तो आप इसके हिसाब से डील करिएगा। बोलो जी। और अगर इंटेंसिटी के बारे में बात करेगा तो एगो फॉर्मूला होता है Q/A/0, वही यूज करोगे। कौन यूज करोगे? V/B वाला, समझ रहे हो?
और अगर फोर्स का कहेगा फॉर्मूला तो फोर्स का एक के फॉर्मूला पढ़ाया गया क्यू स्क्वायर बाई 2f, लेकिन ये समझ में आया कि क्यू के टर्म में नहीं लिखेंगे, भी के टर्म में लिखेंगे। तो क्यू को हम लोग लिख देंगे ऐसा बाई क्यू स्क्वायर बाई 2a। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा एक चीज ध्यान देना जी, फोर्स ऐसे लिखा जाता है ना, तो ये समझना कि सी अगर यहाँ पर है तो तुम ऐसे कर करके ये भी सी है ना बना दिए, तो इसको ऐसे कट भी किया जा सकता है क्योंकि जरूरत पड़ता है। माने पता है आपको कि भी कांस्टेंट है और सी चेंज हो रहा है, तो इसको सी के ही टर्म में लिख देना ताकि क्या है कि पता चल सके ज्यादा अच्छा से। और बोलो यार, और क्यू का वैल्यू कितना होगा तो डायरेक्ट सी इंटू भी होगा। और अगर जो बैटरी से डिस्कनेक्टेड है वो देगा नहीं चार्ज कांस्टेंट है, वो बस डिस्कनेक्टेड कनेक्टेड का चर्चा करेगा। अब कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करेगा तो तब भी वो डिस्कनेक्टेड ही माना जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो यार। और डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करेगा तो फाइनली वो कनेक्टेड ही माना जाएगा। समझ रहे होगे? तो क्या बताएं, यहां से घर गए, घर से यहां आ गए, तो फाइनली यही ना, इसमें भी सिखाना पड़ेगा। तो Q कांस्टेंट रहेगा तो एनर्जी वाला में कौन लगाइएगा? Q स्क्वायर बाई 2c। एनर्जी सॉरी इंटेंसिटी में कौन वाला लगाओगे बताओ तो? V बाई डी वाला, Q बाई A एप्सिलॉन। अरे बोलो यार। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि इसको अगर कैपेसिटेंस में कहेगा तो इसको D इंटू डी करके सी के टर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। अरे सी के टर्म में लिख देना ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि कोई भी चीज करेगा तो आपको पता चल जाएगा कैपेसिटेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो उसी को देख करके डील करिए। ऐसे भी होगा एप्सिलॉन नॉट के बगल में एप्सिलॉन आएगा कि नहीं आएगा उससे पता चलेगा ना जी, लेकिन सी के टर्म में करोगे तो ज्यादा अच्छा से दिखेगा तुम लोग के लिए। तुम लोग को पढ़ाना है ना कि कम भी समझ में आए तो क्वेश्चन बन जाए, इसीलिए इतना आराम से बताया जा रहा है। अथवा तरीका तो बहुत सारा है। तो याद रखना जब भी नीचे में ए एप्सिलॉन नॉट रहेगा या ऊपर में एप्सिलॉन नॉट रहेगा तो उसको डी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सी के टर्म में रखना ताकि मजा आए। अरे बोलो यार। माने ऐसा जनरली हम लोग सोचते हैं, बाकी तो धीरे 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 पता चलने लगेगा आपको। ये नहीं कि एकदम हार्ड एंड फास्ट यही करना है, धीरे धीरे पता चलने लगेगा। चलिए फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसमें तो डायरेक्ट वही हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन। समझ रहे हो? वैसे करने का प्रयास करेंगे, अगर यहाँ से काम नहीं चला तो वैसे करते हैं। और v का वैल्यू तो q बाई सी, इसमें तो एक होना है v इक्वल टू क्यू सी, v इक्वल टू क्यू बाई सी, q इक्वल टू सी v जो भी। अरे बोलो यार। अब यहाँ देखो आपको इस तीन केस में चर्चा करना है। एनर्जी बढ़ेगा घटेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा घटेगा, क्यू बढ़ेगा घटेगा, एफ बढ़ेगा घटेगा। बोलो यार। एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात कर सकता है। एनर्जी डेंसिटी में सिंपली समझना हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो जो ई का होगा मीडियम डालोगे तो एप्सिलॉन नॉट वाला बदलेगा, लेकिन ई भी ना बदलेगा तो तुम डायरेक्ट ई से पकड़ ले सकते हो। अरे बोलो यार। तो इसमें क्या दिया हुआ देखो तो, दिया हुआ है कि एक बैटरी से ये कनेक्टेड है, कैपेसिटर है, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाएगा। अभी हम इंसर्शन में यही तक मान रहे, हो सकता है कि इंसर्ट करके बाहर भी निकलेगा। अरे बोलो यार। तो अभी माना गया है कि इसको एंट्री किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि एंट्री करके बाहर निकलेगा, तो पहले इंसर्शन वाला प्रॉपर्टी लगाते, उसके बाद बाहर निकलने वाला प्रॉपर्टी लगाते। तो अभी तत्काल इंसर्शन का ही किया जा रहा है। तो ये समझ में आया कि जैसे इंसर्शन बोला, पहला चीज दिमाग में क्या आएगा कि सी जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इंसर्शन उसके बाद होगा कि बैटरी लगल है कि नहीं लगल है। अरे बैटरी लगल हो चाहे नहीं लगल, इंसर्ट करोगे तो सी बढ़ेगा, इसमें भी डायलेमा है क्या? तो अब हम लोग चर्चा करते हैं यू के बारे में। तो कौन वाला फॉर्मूला लिखेंगे इस केस में? हाफ सी वी स्क्वायर। बोलो यार। इसमें कौन फॉर्मूला लिखेंगे? क्योंकि क्यू कांस्टेंट है तो क्यू स्क्वायर बाई 2c। बताओ तो इसमें कौन फॉर्मूला लिखेंगे? नहीं कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या मानेंगे? अरे u का बारे में पहले बताओ तो क्या लिखेंगे? क्यू स्क्वायर बाई 2c। अरे इसमें भी ना माना जाएगा क्यू कांस्टेंट रहेगी, लगता है धर के रगड़ दे।
ये समझ में आया? क्योंकि नई बैटरी से कनेक्टेड है तो उसको डिस्कनेक्टेड ही ना माना जाएगा। पहले से चार्ज जो होगा वो चार्ज नहीं दिखाया, लेकिन ये समझ में आया? हाँ, ये सब समझो, ये चार्ज है पहले से। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ डालोगे तो C तो बढ़ेगा ही, यहाँ पर C का वैल्यू कितना हो जाएगा देख लो। तो ये सब तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसको तुम प्लेट को अपार्ट कर रहे हो तो D बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा? घटेगा, मैंने ओवरऑल C घट रहा है। ये समझ में आ रहा है? कभी भी कैपेसिटर वाला में जी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेगा, निकालेगा या प्लेट प्लेट का डिस्टेंस चेंज करेगा, सबसे पहले C होना चाहिए, उसके बाद किससे कनेक्टेड है उसको देखें। अरे बोलो यार, तो कुछ लोग कर रहे हो कि आप ये काहे लिख दिए, पहले पहले वही लिखते। अरे तुम समझ रहे हो? तो बताओ इस केस में बताओ क्या होगा? हाँ, ये तो कांस्टेंट है। अरे बोलो यार, और भी कांस्टेंट, तो C बढ़ेगा तो U बढ़ेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? इस केस में C बढ़ेगा, इस केस में Q कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और C घटेगा, ये वाला बढ़ेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? हो सकता है पार्ट को प्लेट को नजदीक करता तो क्या होता? D घटता तो ओवरऑल कैपेसिटेंस बढ़ता। अरे बोलो यार, तो हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। अब यो दिक्कत है ना तो कपड़वा पर पैटवा मार लो, और नहीं हिम्मत पड़े तो हमको बोलना। E का वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे? V/T। यहाँ पर E का वैल्यू क्या लिखा जाएगा? Q/A एप्सिलॉन नॉट। समझ गए होगा? नीचे D यहाँ D, ये हो गया Q/CD। अरे बोलो यार, और यहाँ पर E का वैल्यू क्या लिखोगे? तो Q कांस्टेंट है, तो Q कांस्टेंट है तो यहाँ भी क्या? अच्छा, एक चीज समझना, यहाँ पर हम जानबूझ करके ऐसा लिख रहे हैं, एक टर्म ये वाला हो गया। अरे बोलो यार, एक टर्म तुम मान लो कि ऐसा लिख देते हो, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अभी जान के ऐसा किए हुए हैं ताकि दिमाग खुले, यहाँ पर चर्चा करते हैं। वो पूछता नहीं है, अगर पूछेगा तो इसी टाइप का, लेकिन दिए है कि नहीं पूछेगा तुम गारंटी लिए हो। आप पूछ सकता है बिल्कुल, जैसे ये पूछता है वैसे, बस है क्या कि इसमें से कुछ पूछा गया है तो टीचर पढ़ा रहा है, वैसे भी पूछ सकता है। चलो, रटना ना है, समझ में आया? ये समझ में आ रहा है कि काहे यही फॉर्मूला लिख रहे हैं, हम इसमें इंटरेस्टेड है कि आखिर यही क्यों लिख रहे हैं, इसमें यही क्यों लिख रहे हैं। बस ये समझ गए तो अपने डील कर लोगे। तो हम पढ़ते हैं तो क्या होता था ना प्रॉब्लम, कि लगता था कि अरे यार कौन फॉर्मूला लगावे, कौन फॉर्मूला नहीं लगावे। ठीक है, फिर हम ये बता देंगे आपको कि काहे यही फॉर्मूला लगा रहे। देखो काहे यही फॉर्मूला लगाए थे कि अगर जो इस केस में लिख देते Q²/2C, अरे बोलो यार, तो क्या प्रॉब्लम होता कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे होते, ये भी चेंज हो रहा होगा और ये भी चेंज हो रहा होगा, तो दो को चेंज होगा तो डायलेमा ना होने लगेगा ज्यादा। अरे बोलो यार, तो समझ में आ रहा होगा कि क्यों इसी वर्जन में चलते हैं। बोलो, तो E का वैल्यू यहाँ V/D लिखा क्योंकि ये में कांस्टेंट था, तो ये कांस्टेंट है। और डाइलेक्ट्रिक डालने से प्लेट के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया है क्या? नहीं, तो ये भी कांस्टेंट है, तो क्या समझो? ये कांस्टेंट, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? यहां पर देखो तो क्या होगा? चार्ज कांस्टेंट है और समझना, दोनों ढंग से डील कर रहे हैं। पहले इससे तुम डील करो, उसके बाद इससे हम बताते हैं। ठीक है, तो इसको अगर इस फॉर्मेट में लिख दिया तो Q तो कांस्टेंट है और D भी कांस्टेंट है, तो C बढ़ रहा है तो D घटेगा। ये बात समझ में आया? और इससे अब देखते हैं, तो Q कांस्टेंट है, बोलो यार, A भी क्या है? कांस्टेंट है, तो ये तो हवा वाला तुम लिखते हो जी। अब डाइलेक्ट्रिक डालेगा तो एप्सिलॉन नॉट के बगल में कौन आने लगेगा? एप्सिलॉन आता है, वो एक्स्ट्रा टर्म आया, तो ये वाला घटेगा। तो ऐसे भी सोच सकते हो, वहां थोड़ा सा ज्यादा क्लियर इसमें होता। अरे बोलो यार, अब यहां समझना कि अगर तुम इससे लिखोगे, बोलो, तो Q तो कांस्टेंट है और इसमें C घट रहा है, अरे बोलो यार, और D बढ़ रहा है, हो गया ना डायलेमा?
तो डायलेमा ब्रश नहीं करेंगे, समझ जाना कि दूसरे वर्जन से कब जाना है। अरे बोलो यार, तो इसमें ये वाला काम आएगा कि क्यू इसमें आया कि इसमें ई घट रहा है, ये वाला बढ़ रहा है, डायलेमा क्रिएट कर दिया। बोलो जी। यहां पर देखेंगे तो क्यू कांस्टेंट है, अरे बोलो यार, ए कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक ला जाए थोड़ी रहा है कि एप्सिलॉन नॉट के बगल में एप्सिलॉन आता है, सोचेंगे तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब कोई दिमाग लगा रहा होगा कि तो हम पहले जानते थे कि घटेगा ये बढ़ेगा तो कांस्टेंट रह जाएगा, जरूरी थोड़ी था। यहाँ पर भले जैसे ये घटा वैसे वो बढ़ा तो आ गया। अरे समझ में आ रहा है जी, ये नहीं कि तुम ज्यादा होशियार हो। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? जिस रेट से ये घटेगा उस रेट से वही बढ़ेगा तब ना होगा। तो तुम ऐसे देख करके नहीं बता सकते थे। बोलो यार, कोई दिक्कत? तो सबसे हल्का मेथड और अच्छा मेथड यही है, इसलिए दिमाग ज्यादा दौड़ाना नहीं। फिर क्या निकालोगे? क्यू। इसमें क्यू का वैल्यू क्या लिखेंगे? सी भी क्या होगा, भी कांस्टेंट, तो सी बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा। यहाँ पे क्यू तो क्या है, कांस्टेंट है। अरे बोलो यार, यहाँ पर भी क्यू क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो 1 2 3 है, समझ रहे हो ना? फिर क्या बात करना है, फोर्स के बारे में। फोर्स को कैसे लिखोगे? लिख दो जैसे तुमको माना है। एगो तो हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो यार, और यहाँ पर और क्या कर सकते थे, सी स्क्वायर, अच्छा भी का टर्म में लिखोगे जी, तो सी स्क्वायर भी स्क्वायर, भी मैंने ये तुम समझ रहे होगे। आई कितना हो जाएगा, 2a एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रहा है? अब समझना कहां कहां डायलेमा होगा तो पता चलेगा कि कब आगे बढ़े कब नहीं। अगर इस फॉर्मूला से तुम डील करना चाहते हो, इससे भी डील करने के बारे में सोचोगे नहीं, तो इसके बारे में तो सोचनी नहीं है। ठीक है, इधर चलना। तो कौन कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अभी इसको समझना, ये कांस्टेंट है। तो सी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बोलो यार, और डाल रहे हो तो एप्सिलॉन नॉट के बगल में भी एप्सिलॉन आने का प्रयास कर रहा है। अरे फुल्ली नहीं इंसर्ट करोगे तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा ना। तो ये समझ में आया कि ये बढ़ेगा तो ओवरऑल टर्म बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ओवरऑल टर्म घटेगा। तो डायलेमा क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? सुनो पहले यार, ये समझ आया कि डायलेमा क्रिएट हुआ। तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये स्क्वायर से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि यही वाला लीड कर जाता है। ओवरऑल तुमको इसमें डायलेमा रहेगा। समझ में आया? तो क्या तुम यहां से आगे बढ़ोगे? समझते जाओ क्या बोल रहे हैं। यहां से तो तुमको लिखना ही नहीं, क्योंकि इसमें क्यू है को भी पर जाना है, तो हर हालत में यहां से डील नहीं होगा, यहां से डील होगा। अब यहां से भी किया तो डायलेमा क्रिएट हो गया। तो इसीलिए तुमको बताया थे ना कि वो दिमाग में रहना चाहिए तुमको, क्या कि सी स्क्वायर बाई भी स्क्वायर किया था ना जी, 2 a एप्सिलॉन नॉट बाई डी को डी और डी से मल्टीप्लाई कर दो तो सी और डी यहां हो जाएगा। अरे बोलो यार, अब देखोगे तो ये वाला क्या है, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और सी से सी कट गया, और ये भी कांस्टेंट। तो नहीं बता रहा है कि ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला बढ़ेगा। तो बस उसको तुम ध्यान रखना ना कि नीचे में नहीं ऊपर में भी a एप्सिलॉन नॉट आ जाए। तो कभी कभी नीचे ऊपर डी से मल्टीप्लाई करके सी में फेंकने पर भी चलाता है। बोलो यार, और कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट वहां से भी चलाता है। लेकिन जैसे डायलेमा हो तो मैच में नहीं लगाने लगना, कौन तेजी में होता है दिस होता है। यहाँ पर हो सकता है मैच कर जाता है, लेकिन वो हो सकता है बड़ा बात हुआ, समझ आ रहा है? यहाँ पर संयोग से मैच कर जा रहा है। चलो इसमें क्या करोगे, फोर्स का किस्मत बड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि एफ का वैल्यू तुम जो याद किए हुए हो। बोलो यार, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और एप्सिलॉन डाल रहे हो तो एप्सिलॉन के बगल में एप्सिलॉन आर आएगा, तो ये टर्म बढ़ा तो ये टर्म घटा। बोलो यार, अच्छा निकालते रहते तो क्या होता बताना तो समझना चाहिए। पहले से है इसमें, बोलो यार, और इससे तुम डाइलेक्ट्रिक निकाल रहे हो, तब एफ का वैल्यू कैसे लिखते? एफ का वैल्यू लिखते कितना, क्यू स्क्वायर बाई
2a एप्सिलॉन नॉट ना है, क्योंकि डाला हुआ है तो एप्सिलॉन आर ना होगा। तो ये समझ में आया? तो क्या होगा, ये कांस्टेंट ये सब कांस्टेंट आई निकलते रहेगा, तीवला टर्म जैते ना रहेगा, तो जैते रहेगा माने घटते रहेगा, तीवला क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जो बच्चा एक के बार में खाली इतना ही लिखेगा, f का वैल्यू q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, और वो सोचेगा क्या कि निकल गया तो एप्सिलॉन नॉट था, तो एप्सिलॉन आर है ये नहीं था, एप्सिलॉन आर नहीं था तो कैसे निकलेगा। इसलिए बताया कि अगर उस ढंग वाला में ऐसे करेगा तो ज्यादा दिखेगा बच्चा को। 2a एप्सिलॉन नॉट है ना, तो यहाँ पर क्या करेगा कि d ऐसे कर देगा, तो ये वाला क्या हो गया c। अरे बोलो यार, अब क्या सोचेगा कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये वाला निकल रहा है तो घट रहा है कैपेसिटेंस, तो ये वाला क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा। तो देखो हौच पौच में नहीं आ जाए, सबसे पहले तो q कांस्टेंट है तो q वाला फॉर्मूला लिखेंगे, अब v कांस्टेंट है तो v वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ये समझ में आया? वहां से डील करने का प्रयास करेंगे। a एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा तो खाली थोड़ा सा ये ध्यान रखना ना कि कभी कभी c बना के भी डील करते हैं, कभी ऐसे भी डील करते हैं, तो तुमको जो सहूलियत बुझाए, जिसमें ज्यादा क्लियर दिखे उसको कर लेना। अरे समझ में आ रहा है? तो हाँ ऐसे कर लोगे काम हो जाएगा, अदरवाइज फ्रस्ट्रिया नहीं जाना यार। ये अपना देर से समझा रहे हैं, खाली समझ में आ रहा है ना कि कैसे बढ़ेंगे, वो तुरंत डील हो जाएगा। बोलो यार, तो यहां पर करोगे तो कितना हो जाएगा, f का वैल्यू ये तो तुरंत हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखो डायरेक्ट डील हो जा सकता है, क्यों? चलो एक और लिख देते हैं, q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट बाई d को कोई क्या लिख सकता है, c इंटू d। अब देखो यही वाला थोड़ा सा ज्यादा इसको हार्ड करेगा, कैसे अलग कर रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ एप्सिलॉन आर वाला लोचा है क्या, नहीं, तो ये भी कांस्टेंट है। क्या होगा बताओ तो, कांस्टेंट। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए, या इसी में फंस जाएगा, ये कांस्टेंट और दूर कर रहा है, तो ये घट रहा है और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, थोड़ा डायलेमा क्रिएट हो गया। अरे बोलो यार, तो हम नहीं बोलेंगे कि तुम दिमाग लगा, हम बोलेंगे कि तुम इसी से दोनों टर्म जानना कर लेना। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आप समझ गए होंगे। देखो डाइलेक्ट्रिक डालता निकालता है ना, समझना, डाइलेक्ट्रिक जब डालेगा निकालेगा, कंपेयर करने बोलेगा, तो तुम कोशिश करना कि एप्सिलॉन नॉट के टर्म में उसको नहीं देखे, सी के टर्म में ला दे। समझ आ रहा है कि नहीं? और सी बढ़ रहा है घट रहा है ये पता है, तो डायरेक्ट डील हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो अब बस थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब 15 मिनट का और बचा हुआ है, 20 मिनट का, तो उसको हम बताते, पहले इसको बताइए। कैपेसिटर जो है वो हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं, अब एक दो पॉइंट और जो बचा हुआ है उसको हम आपके आंख से गुजार देते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ क्या है कि एक कैपेसिटर जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है और इसके बाहर में या कुछ पोर्शन अंदर में रहता है, या तो पूरे बाहर है, इसके जस्ट नजदीक में, या कुछ पोर्शन क्या रहता है, अंदर रहता है। तो क्या होता है कि इसके माइनस के कारण यहाँ पर इंडक्शन होगा कि नहीं, इंडक्शन होगा। अरे इधर ज्यादा होगा, इधर थोड़ा कम होगा, इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे इंडक्शन होगा, इस ढंग का कहानी चलेगा। तो ये माइनस वाला नहीं लग रहा है कि प्लस वाला को खींचेगा, और ये प्लस वाला नहीं लग रहा है कि इस माइनस को खींचेगा। तो ये समझ में आया कि इस पर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अरे बोलो यार, तो यहाँ पर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, एट्रैक्टिव कि रिपल्सिव? एट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है। तो बस इतना ही बताना है कि अगर कैपेसिटर के जस्ट बाहर या कुछ भाग अंदर कुछ भाग बाहर रहेगा तो कैपेसिटर उसको अपने तरफ खींचता है। अरे बोलो यार, तो अपने तरफ खींचेगा। और एक रिजल्ट ये याद रखना, कैसे है उसको छोड़ दीजिए, वो आता है पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर करके उसको कैलकुलेट किया जाता है, और हीट एनर्जी W एक्सटर्नल, ये सब एक इक्वेशन लिखा जाता है, W बैटरी प्लस W एक्सटर्नल ये बराबर होता है हीट एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और उसके हिसाब से बढ़ा जाता है। आपको वो सब कुछ नहीं करना है, आपको ये जानना है कि डाइलेक्ट्रिक को क्या करता है, प्लेट
अट्रैक्ट करता है, और अगर बैटरी लगा हुआ है तो फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कितना होता है वो सब लेवल 2 में पढ़ाया जाता है, पूरा विस्तार से चर्चा किया जाता है कि मोशन क्या होगा, ऑसिलेटरी होगा, पीरियोडिक होगा, एसएम होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अभी बस इतना जानना है कि थोड़ा पार्ट अंदर में और थोड़ा बाहर, या फुल्ली भी बाहर रहे तो नजदीक में ही रहे तो ये क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि जब तक ये फुल्ली इसमें नहीं आ जाए तब तक अट्रैक्ट करेगा, और जब तक इसमें आएगा तब तक कुछ वेलोसिटी भी हो चुका होगा, तो ये आ करके यहीं रुक जाएगा क्या? नहीं, तो फिर क्या होगा, इनर्शिया का आगे बढ़ेगा, और जैसे ही इधर बढ़ेगा तो फिर खींचेगा। तो ये समझ में आया कि फिर वेलोसिटी घटते घटते 0 होगा, फिर खिंचाएगा तो फिर ऐसे ऐसे होगा। तो फोर्स कांस्टेंट लग रहा है तो एसएम हो जाएगा, एसएम नहीं होगा लेकिन ऐसे ऐसे होगा ना जी। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि मोशन क्या होगा, यहां बताइए तो। मोशन ऑसिलेटरी हो जाएगा। क्या होगा? ऑसिलेटरी हो जाएगा। ऑसिलेटरी बोल दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑसिलेटरी बोल दिया, इसका मतलब ये हो गया कि पीरियोडिक हो गया। अरे ऐसे ऐसे किया तो ऑसिलेटरी हुआ ना जी। फोर्स प्रोपोर्शनल होता अगर एक्स के, समझ आ रहा है कि नहीं? तो एसएम बोलते हैं लेकिन एसएम नहीं होता, आप ऐसे समझिए, ठीक है। अरे बस केवल याद कर लेना। यहां पे क्या बताया गया है कि अगर बैटरी नहीं लगा हुआ है, बैटरी नहीं लगा हुआ है तो यहां पर इंड्यूस होगा कि नहीं? अगर चार्ज दिए हुए हैं तो इंड्यूस होगा, दूर में कम होगा लेकिन इंड्यूस तो होगा ही। तब भी ये वाला इसको ऐसे खींचेगा और ये वाला इसको ऐसे, सॉरी इसको लिख दिए। फोर्स के बारे में बताया जाए, समझ में आ रहा है कि ये इधर लगाएगा एफ डैश, ये भी इधर खींचेगा ना जी, इसको खींच रहा होगा, एक्चुअली में इसको खींच रहा होगा ऐसे। अरे बोलो यार, इस टाइप का होगा, यहां से नहीं, इसको खींच रहा होगा। तो ओवरऑल इस डायरेक्शन में एफ नेट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यह समझ में आया कि इसका भी मोशन जो होगा वो क्या होगा, बताओ तो? ऑसिलेटरी मोशन होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बोलो यार, ऑसिलेटरी मोशन होगा। क्यों? क्योंकि खींचेगा पहले, तो खींचेगा तो फोर्स लगेगा तो उसका स्पीड बढ़ते जाएगा। जब ये फुल्ली इसके अंदर में आ जाएगा तो फोर्स लगना उस समय बंद होगा, लेकिन इनर्शिया कायम जब आगे बढ़ना चाहेगा तो बाहर निकलना चाहेगा तो फिर ना अपने तरफ खींचेगा जी, हमेशा अपने तरफ खींचता है। समझ में आया? तो मोशन इसका क्या होगा, ऑसिलेटरी। कोई भी चीज जो है वो हमेशा अपने तरफ खींचेगा, उधर है इधर खींचेगा, इधर है इधर खींचेगा, अपने तरफ। तो आपको समझ जाना है कि मोशन ऑसिलेटरी होगा। एसएम के लिए फोर्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एक्स के तो नहीं होता है। तो अब बस ये ध्यान रखिएगा जी कि यहाँ मोशन ऑसिलेटरी होता है, और कोई बात नहीं, फोर्स जो है यहाँ पर ये लाल में रखा गया, ये ब्लैक में, ये वाला ब्लैक में, लाल में लिखा गया था, ब्लैक में लिख देते हैं। अरे कोई मतलब है नहीं। तो एफ यहाँ पर जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है। हम ऐसे ही अपना मन के लिए केवल लेवल 1 में ही बात बोल दे रहे हैं, कोई मकसद नहीं है कि कुछ पूछेगा तो आप बताइए, वो पूछबे नहीं करेगा। बस इतना जानना है कि अगर प्लेट के बीच में, समझ आ रहा है कि नहीं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं जिसका कुछ पार्ट अंदर है कुछ पार्ट बाहर है, या फुल्ली भी क्या है बाहर है तो नजदीके में रहेगा, तो उस पर फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो इसके तरफ आएगा, जब फुल्ली घुस जाएगा इसमें तो समझ में आया कि फोर्स लगना बंद हो जाएगा। अरे ऐसे खींचेगा तो फोर्स लगना बंद होगा, लेकिन इनर्शिया कारण उसमें क्या होगा, वेलोसिटी होल रहेगा तो आगे ना बढ़ेगा जी। वेलोसिटी का इनर्शिया रहेगा तो आगे बढ़ेगा, तो फिर इधर खींचेगा अपने तरफ तो 0 होगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा। तो मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी होता है। क्यों बताया गया कि आपको पूछ दिया कि कुछ पार्ट अंदर में है, ठीक है, या इसके एंड पर रखा हुआ है, तो इस ये क्या करेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो बता देना है। और खुदा ना खास्ते अगर जो पूछ दिया मोशन तो आपको ऑसिलेटरी बोल देना। ऑसिलेटरी बोलने का मतलब ये हो गया कि वो पीरियोडिक होगा। अरे बोलो यार, तो बस इतना ही, थ्योरेटिकल ही पूछेगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। न्यूमेरिकल सेकेंड लेवल में पूछता है। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर है जिस पर यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। हो सकता है कि ये बैटरी से कनेक्टेड हो सकता है कि बैटरी से कनेक्टेड नहीं हो। दोनों केस में एक रिजल्ट आता है जो आप याद रखिएगा कि कितना चार्ज इंड्यूस होगा इस पर, किस पे, डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे। तो जितना प्लेट पर चार्ज रहेगा इंटू 1 - 1/k, इतना
इंड्यूस होगा इस पर। अगर प्लेट का चार्ज को आप बदलिएगा तो इंड्यूस चार्ज भी क्या होगा, बदलेगा। आपको हम पढ़ाएंगे कि कैपेसिटर जब चार्ज होता है या डिस्चार्ज होगा, वो करंट के लास्ट में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा बताओ, तो इसका प्लेट का चार्ज बदलेगा, और प्लेट का चार्ज बदलेगा तो इसका इंड्यूस चार्ज भी बदल सकता है, बदलेगा ही। अगर वो बदलेगा तो ये भी बदलेगा। तो हो सकता है कि वो टी टाइम के बाद आपको प्लेट का चार्ज नहीं पूछ कर करके डाइलेक्ट्रिक पर कितना इंड्यूस चार्ज है वो भी पूछ सकता है। अरे जनरली पूछा जाता है कि प्लेट पर कितना चार्ज है, लेकिन ये एक सवाल बना सकता है ना कि इसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक था तो टी टाइम के बाद बताइए उसके सरफेस पर कितना इंड्यूस्ड रहेगा। तो हम लोग जो भी जानेंगे वो प्लेट वाला जानेंगे। तो प्लेट वाला अगर आप जान रहे हैं तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे बोलो यार। और चार्ज डेंसिटी का भी वही फॉर्मूला होता है। ये कहाँ का होगा, प्लेट का इंटू 1 - 1/k। कोई दिक्कत लग रहा है तो आप समझ रहे होंगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या यहाँ पे? तो आई होप समझाना क्या है, आपको बस याद रख लेना है और डील कर लेना है। अब इस पे क्वेश्चन हम दे सकते थे कि कनेक्टेड है बैटरी से, तो बताइए कि इस पर कितना चार्ज होगा। तो ओवरऑल का कैपेसिटेंस तो तुम निकाल लोगे, तो Q = CV, तो वो Q आएगा प्लेट पर। तुम इसका कैपेसिटेंस निकाल लोगे तो Q = CV करोगे तो वो Q कहां पर आता है, डाइलेक्ट्रिक पर कि प्लेट पर? वो प्लेट पर आएगा। डाइलेक्ट्रिक का बात करेगा तो ये वाला लगाओगे। अरे बोलो जी, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलिए अब यहां पे देखिए, ऐसे ही बताया जा रहा है, आप जानते हैं, बस केवल गुजारा जा रहा है। इसका कैपेसिटेंस C था, बैटरी से लगाए हुए होंगे, तो इस पर चार्ज कितना होगा, C × E। अरे बोलो यार, Q का वैल्यू C भी। और अगर डाइलेक्ट्रिक आप लगा दीजिएगा तो इसका कैपेसिटेंस कुछ हो जाएगा कि नहीं, नया टाइप का। तो अब इस पर चार्ज कितना होगा बताइए, तो नया वाला C × इसका वाला जो V है, V का वैल्यू यहां समझ रहे होंगे कि EMF के बराबर होगा। बोलो यार। तो आपको बोल दे सकता है कितना चार्ज फ्लो किया, तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर Q = C भी था और यहाँ पर हो जाएगा C' × V। तो उसका गैप करिएगा तो ये चल आएगा। अरे बोलो यार, ये कब होगा, जब पोलरिटी सेम ही रहेगा। ऐसा समझ में आया ना कि उसको उलट देंगे तो सोच, अगर पहले यहाँ प्लस था बाद में अगर माइनस होगा, तो आपको बताए थे ना कि पहले 0 तक ले जाकर के सोचेंगे, उसके बाद वहां से करेंगे, जो पढ़ाए थे जी आपको। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो कुछ है नहीं, बस खाली हम आंख से गुजार रहे हैं कि देखो ऐसा होगा जिसमें कैपेसिटेंस बदलेगा तो यहाँ का चार्ज बदलेगा, तो कितना चार्ज फ्लो किया, तो इस ढंग से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पोलरिटी को आप देख लीजिएगा, समझ आ रहा है ना। तो बस केवल गुजार दिए, मान लो कि फुल्ली इंसर्ट कर देगा तो ये कितना हो जाएगा, C × K। फुल्ली इंसर्ट कर दीजिएगा तो C × K हो जाएगा। तो क्या कहता है उसको, यहाँ पर C × K कर दीजिएगा तो C भी बाहर निकल जाता, तो होता CV × K - 1। अरे समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें यह समझ में आया कि अगर इस पर पूछेगा चार्ज डेंसिटी है, तो इससे डील करोगे कि यहाँ वाला के चार्ज से डील करोगे, यहाँ वाला के चार्ज से डील करोगे, तो इसका नया जो C' है × EMF करोगे तो चार्ज तुमको मालूम हो जाएगा, तो उसके हेल्प से यहाँ वाला का तुम चार्ज कैलकुलेट कर लोगे। बोलो यार, ये समझ में आ रहा है कि फुल्ली भी इंसर्ट करोगे तो डाइलेक्ट्रिक पर अलग चार्ज होगा, प्लेट पर अलग चार्ज होगा। बोलो यार। हाँ, मेटल डाले हुए रहोगे तो इस बात को समझना कि मेटल डालोगे तो यहां पर देख लो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो K इन्फिनिटी हो जाएगा, T हो जाएगा 0। तो Q' का वैल्यू Q, मतलब क्या हो गया कि जितना चार्ज यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ पर होगा। मैग्नीट्यूड ही बताएगा, साइन तो आपको अपनी समझना है कि प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस। ये मैग्नीट्यूड बताया कि इतना चार्ज इंड्यूस होगा। अरे बोलो यार। तो कुछ है नहीं, बस खाली एक बार गुजार दिया गया कि आपको जनरली क्या करेगा कि फुल्ली इंसर्ट कर देगा, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि सीरीज का वैल्यू K × C है, तो वहां से कर लीजिएगा, चल आएगा। अरे ये एक प्रॉब्लम है, हम खाली आंख से गुजार दे रहे हैं ना, ताकि वीडियो को हम
1.25 घंटा के आसपास में खींच ले, ओवरऑल यही है, क्योंकि ये तो एक प्रॉब्लम है। चलो इसको देखना है, इसको हम समझाना ही चाह रहे हैं कि देखे रहिए, यहां भी काम करेगा। और जब हम आपको करंट वाला पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर ये वाला पार्ट तो डिक्टो आता है कि यहां पर रेसिस्टेंस लगा दिया है, समझ आ रहा है कि नहीं। और किसी एक भाग में कैपेसिटर या 2 भाग में कैपेसिटर होगा, कनेक्ट करेगा, तो इस वायर से कितना चार्ज फ्लो होगा ये भी पूछ सकता है, या सब जगह रेसिस्टेंस लगा हुआ है तो इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है। तो यहाँ के लिए केवल नहीं पढ़ा रहे हैं, अगले चैप्टर के लिए भी पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लो, 10 माइक्रोफैराड, 40 माइक्रोफैराड, 40 माइक्रोफैराड, 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, ये वाला अभी कनेक्टेड नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है आपसे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये वाला नहीं है, मतलब ये वाला डायग्राम बना हुआ रहेगा। तो कई एक तरीका है डील करने का। एक तरीका तो क्या है कि यहाँ पे आप पोटेंशियल मान लीजिए x, तो ये 0 होगा कि 50 होगा, तो 0 50 होगा ना जी, तो यहाँ x मान लीजिए आप, और यहाँ नोड लगा करके x का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। फिर यहाँ पर भी नया कुछ पॉइंट मान लीजिए y, और यहाँ पर भी नोड लगा करके y का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, और दोनों में डिफरेंस लीजिएगा तो चल आएगा। बोलो यार। या एक तरीका ऐसा भी होता है, समझना जो बोल रहे हैं, कि इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम एक इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं D, ठीक है, और यहां पर क्या नाम दिया हुआ है A, और यहां पर क्या नाम दिया हुआ है B। तो इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने कह रहा है, तो अगर इसके बीच में निकाले VD माइनस VA, और इसके बीच में निकाले VD माइनस VB, और दोनों को घटाएंगे तो D वाला तो पॉइंट गायब हो जाएगा। हवा में धीरे धीरे क्लियर होगा। पहले तुम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुम निकालो, कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अरे ये 50 है तो यहाँ भी 50 होगा, यहाँ भी 50 होगा कि नहीं होगा। तो 50 को तुमको देना है, तो वोल्टेज 10 माइक्रोफैराड पर कितना जाएगा 50 बाई, दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 50 माइक्रो। इसमें निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, उससे करोगे 40 माइक्रो। हालांकि बिना पेन टच किए हुए बनाया जा सकता है, चलो एक बार हम बोल देंगे, अभी तत्काल तो ऐसे ही डील करेंगे। तो कितना हो गया 40 वोल्ट इसके अक्रॉस, और अगर इसको देखोगे तो भी 40 माइक्रोफैराड, ये वाला हम बोल दे रहे हैं लोअर वाला में, ठीक है, लोअर कैपेसिटर, क्योंकि दो बना है 40। ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ तो, 50 डिवाइडेड बाई 100 माइक्रो, और निकालना इसमें तो मल्टीप्लाई करेंगे उससे, कितना होगा 60 माइक्रो, तो ये हो जाएगा कितना 30 वोल्ट होगा ना जी। अच्छा ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, समझते जाना क्या हम करना चाह रहे हैं। तो अगर आप VD माइनस VA लिखिए तो कितना लिखिएगा 40, और VD माइनस VB लिखिए तो कितना लिखिएगा 30 वोल्ट, और आपको A और B का गैप चाहिए। बोलो यार, तो इस दोनों को घटा दीजिए, ये देखा हुआ रहेगा, दिमाग क्लिक कर जाएगा। तो जैसे इस दोनों को घटाइएगा तो इसमें से ये वाला घटेगा, तो नहीं लग रहा है कि D वाला D तो कैंसिल हो जाएगा, आई माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो समझ में आया कि VB माइनस VA, ये 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यही वाला इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। हड़बड़ाना नहीं, एक बार और बोलेंगे तो पूरे एकदम दिमाग में घुस जाएगा। बोलो जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछता था इतना ही बोलते। हाँ, VA माइनस VB पूछता था, ये निकाल भी गया तो उल्टा करके माइनस चेंज करते। बताया था ना कि डिफरेंस पूछेगा, नहीं बोलेगा किसमें से किसको घटाना, तो प्लस में देंगे। तो यहाँ प्लस में आ गया, इसीलिए प्लस हम बोल रहे हैं। वो माइनस भी अगर आ जाता तो हम लोग प्लस बना करके डिफरेंस बोलते, या VA माइनस VB या VB माइनस VA लिखिए कर देता, तब तो हम लोग वही निकालते जो पूछा है। अरे बोलो यार, फिर से एक बार बोल रहे हैं, ये याद रहना चाहिए आपको कि ऐसे करके और ऐसे करके देता है,
ठीक है। और इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है तो एक तरीका ये भी होता है, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं और दोनों को घटाते हैं तो रिजल्ट चला आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इतना भी प्लान तुमको चलाना पड़ा, रेसिस्टेंस वाला में देगा ना तो तुरंत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम रहेगा तो करंट तुरंत निकाल करके इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, या वोल्टेज को बांट करके इसका वोल्टेज मालूम कर लोगे, इसका वोल्टेज मालूम कर लोगे, दोनों को घटाओगे तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। बोलो यार, जब तक वो लिख नहीं दे VA माइनस VB या VB माइनस VA, तब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो डायरेक्ट ना करेंगे जी। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा, घटा दीजिएगा, चला आएगा। जैसे कि अब आप देख लिए हैं, अब आप एग्जाम में बैठिए, ये क्वेश्चन आया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि ऐसे है, ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। सबसे पहले आप मुस्कुराइएगा, हंसिएगा नहीं, मुस्कुराइएगा, ये नहीं कि हंसिएगा तो अगले बगले वाला परेशान हो गया। तो या मान लिया कि रात को आप बना रहे हैं ये क्वेश्चन और हंसने लगे जोर जोर से, बगल वाला सोच रहा है साला इसको कैसे पता चल रहा है, हाँ? पता अगला दिन वो पर्दा पर्दा लगा रहा है देवलिया के बाहर हो, किसको देवलिया के बाहर अंदरों दिखता है का, तब छोड़ो। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो सोचेगा कि अरे ये तो वही वाला टाइप है कि इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने कहा गया, तो इसके अक्रॉस निकालेंगे। तो हमको पता है कि 50 वाला को बांट करके इसको दे देंगे और इसमें भी 50 के बांट करके इसको दे देंगे, तो इस दोनों के बीच में जो गैप होगा उसको घटा के डायरेक्ट लिख देंगे और पूछ देगा कि दिस माइनस दिस। तो थोड़ा आप सोच के करिएगा, हम लोग तो कैसे करेगा तुरंत निकाल लेंगे। अच्छा, दो गो वाला में अगर वोल्टेज बांटना होगा तो एक मेथड ये भी होता है, अगर आप स्मार्टली पकड़ सकते हैं तो पकड़िएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ये वाला तो मेथड है ही है आपके पास कि टोटल दो गो रहेगा तो जोड़ देंगे, तीन गो भी रहेगा तो दो गो बना देते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं और उल्टा मल्टीप्लाई करते ही बताए थे ना। ऐसे आप तेजी में थोड़ा सा करिएगा तो बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा। देखिए कैसे इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कितना टाइम्स है, 4 गुना वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ता है। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये वाला 4 गुना वोल्टेज रखेगा, तो सना इसके रिस्पेक्ट में इसका कैपेसिटेंस 4 गुना, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितना वोल्टेज रखेगा, 4 गुना। तो अगर ये x है तो 4x रखेगा, तो टोटल 5x है जो कि इतना है, तो इसका मतलब x का हिस्सा 10 ना गया जी। तो इसका मतलब सुनना है कि ये 10 रखेगा कि 40 रखेगा, नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझिएगा, थोड़ा सा अगर पकड़ा गया तो ठीक, नहीं तो लाइट है। इसके रिस्पेक्ट में इसका वोल्टेज कितना, सॉरी कैपेसिटर कितना टाइम्स ज्यादा है, तो इतना बटा इतना। बोलो यार, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका वाला 3/2 टाइम्स ज्यादा है, तब तो ये वाला 3/2 टाइम्स वोल्टेज ज्यादा रखेगा। अरे इसके रिस्पेक्ट में जितना टाइम्स कैपेसिटेंस होगा, वोल्टेज चूंकि इनवर्सली बढ़ रहा है तो उतना ही ज्यादा लगा। अगर डायरेक्टली बढ़ता तो जो कैपेसिटेंस का होता वही वाला वोल्टेज का भी हो जाता। ये समझ में आ रहा है ना? तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला 3/2 टाइम्स है, तो ये समझ में आया कि इसके रिस्पेक्ट में ये वाला 3/2 टाइम्स वोल्टेज ज्यादा रखेगा। तो अगर ये x है तो ये 3/2x है, तो वो हो गया 5/2x ना जी। मन में ही सोच सकता है, तो 5/2x हो गया जो कि कह गया कितना 50, 5/2x कितना हो गया 50, तो x का वैल्यू आ गया 20, तो ये वाला 20 रख रहा है, तो ये वाला हो गया 20 इंटू 3/2 तो 30। समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इसमें थोड़ा सा दिक्कत लगा क्योंकि अच्छा वाला रेशियो नहीं आया। अरे बोलो यार, लेकिन जनरली जब डाटा देता है ना तो अच्छा वाला ही देता है। तो ये समझ में आया कि जैसे इसमें हुआ वैसे इसमें हो जाता। अरे बोलो यार, और नहीं पता चलेगा तो ये है ही। ऐसे अच्छा जब रहता है ना तो वो वाला करते हैं तो ज्यादा मजा आता है। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तुरंत पकड़ाने लगेगा। अरे बोलो यार, इसको और स्मार्टली कैसे बोला जाता है समझना कि इसका ये 4 टाइम्स है, तो इसका ये 4 टाइम्स रखेगा, तो 1 टाइम्स तो अपने है, आप 4 टाइम्स तक 5 टाइम्स, मैंने एक तरह समझो कि 5 भाग में इसको बांट दो, 1 भाग उसको दे दो, 4 भाग इसको दे दो,
तो वैसे करके डील होता है। और डायरेक्टली में तो और आसान हो जाएगा उसी ढंग से। डायरेक्टली में समझ में आया कि जितना टाइम्स रेसिस्टेंस होगा उतना ही टाइम्स वोल्टेज लेगा। तो एक इसका हुआ और एक हुआ उतना टाइम, तू दोनों को जोड़ दो जैसे कि 3 टाइम्स होता है। तो इसका मतलब कई भाग में बांटोगे टोटल को? 4 भाग में। नहीं समझे? एगो वो एगो वो, बोलो यार। 3 टाइम्स होगा तो एक उसका एगो 3 गो उसका, तो 4 भाग में बांट दो और 3 हिस्सा एगो को मिलेगा, 1 हिस्सा एगो को मिलेगा। तो वैसे में थोड़ा सा क्या होता है ना, तेजी में डील होता है, बाकी कोई मतलब है नहीं। ऐसा रहेगा तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे जनरली टाइम्स वाला ही चल जाता है, देवे करता है कि जो बच्चा चाहेगा बना लेगा। और नहीं पता चलेगा तो ये है ही है। हम पहला लेवल में इसी पर जोर देते हैं कि ठीक है तुम ऐसे सीख लो, कर लो, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें लग रहा है? ये केवल यहाँ बताया गया कि रेसिस्टेंस में, रेसिस्टेंस पे भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अब यहाँ देख रहे हैं, ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या बोला था कि अगर इसको आप कनेक्ट कर दीजिएगा तो इस वायर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा? समझ में आ रहा है? इस वायर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा? तो देखे हुए रहिएगा तो बन जाएगा। अभी तक आप लोगों में आया नहीं है, आना चाहिए। तो समझिएगा हम लोग कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। शुरू में यह समझ में आ रहा है कि जब चार्ज नहीं फ्लो करवाया था तो ये वाला न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। और जब चार्ज बैटरी फ्लो करेगा तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि इस पे ब्लू वाला पेन है ना, एक मिनट, इस पे प्लस क्यू होगा, इस पे माइनस क्यू, चाहे क्यू जितना हो। ये समझ में आ रहा है कि इस पे प्लस क्यू होगा, इस पे माइनस क्यू, क्योंकि सीरीज में है। तो ये बात आपको समझ में आया कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इस पर नेट चार्ज तो 0 है। नहीं पता चल रहा है तुमको? अरे यार जब इधर से जाएगा तो क्यू कितना है हमको उससे नहीं मतलब अभी तक का मतलब इससे कि इस पर प्लस क्यू होगा, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू होगा, इस पर माइनस क्यू, क्योंकि सीरीज में है। तो इस पार्ट को आप देखिए तो ओवरऑल 0 चार्ज है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है कि इस पर जो भी गया होगा वो तो इंडक्शन से ही ना गया होगा। अरे हम लोग बोलते हैं कि फ्लो किया, लेकिन ये बात समझ में आ रहा है कि इस पर जो भी चार्ज होगा वो इंडक्शन के कारण ही होगा, तो हवा का ना है। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि इस पर चार्ज होने के बाद भी शुरू में 0 चार्ज होगा टोटल इस पार्ट पर। और जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो अगर इस पर कुछ नेट चार्ज आ जाएगा ये दोनों को जोड़ करके, तब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो हर हालत में इधरे से गया होगा, क्योंकि इधर से जंप करके आ सकता है क्या? वो तो जब भी होगा इंडक्शन होगा। सूर्य में बताए थे कि हम लोग मानते हैं कि चार्ज गुजरता है, रियलिटी में चार्ज गुजरता नहीं है। जो भी पार्ट अलग रहेगा उसमें इंडक्शन ना हुआ होगा। फिर से एक बार, क्योंकि यही बस समझना, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि इस पर मिला करके 0 चार्ज होगा, क्योंकि इधर से चार्ज आएगा भी तो यहां पर रुक जाएगा, इधर वाला रुका हुआ रहेगा। ये इंडक्शन ना होता, वो तो हम अपने के लिए बताए थे कि सहूलियत के लिए कि मानते हैं कि चार्ज गुजरता है, हवा से गुजर करके जाएगा। तो इस पर नेट चार्ज 0 है। तो ये याद रखिएगा ना कि जब पूछता है ना कि कनेक्ट किया गया तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो शुरू में चार्ज नहीं निकालते हैं जान के, क्योंकि कुछ भी होगा तो 0 ही ना होगा जी उस पर, तो आपका टाइम वेस्टेज चला जाएगा उसको कैलकुलेट करने में। अब क्या करेंगे कि हम फिर से इस दोनों पर चार्ज निकालने का प्रयास करेंगे, बोलो यार। और अगर जो कुछ नेट चार्ज आ गया तो वो श्योर शॉर्ट है कि इसी से फ्लो होकर के गया होगा, तो नहीं निकल जाएगा कि इससे कितना फ्लो हुआ है। सवाल बड़ा आसान होता है, देखे हुए रहिएगा, आ जाएगा तो बड़ा मजा आएगा। कुछ नहीं करना है, अब हमको इस पर और इस पर चार्ज पहले निकाल देना है। अरे बोलो यार, तो इस पर चार्ज निकालोगे तो समझ में आ रहा है कि ये 50 वोल्ट था ना जी यहाँ पे, तो ये वाला हो गया 50। अरे ये पैरेलल, इसका वोल्टेज भी निकालोगे तो इसको निकालना पड़ेगा ना। देखना कितना तेज से डील कर लोगे तुम। ये हो गया 50 और ये हो गया 100, मतलब समझे? इसका ये डबल है तो इसका ये डबल वोल्टेज रखेगा।
तो 50 को 3 भाग में तोड़ो, जिसका 2 भाग ये रखेगा, 1 भाग ये रखेगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि इसके अक्रॉस, एक्चुअली हम इसका बात कर रहे हैं, तो वही ना होगा टोटल पर जो इसका होगा, बोलो यार, या इसका वही होगा जो टोटल का होगा। तो 50/3 का 2 भाग ये लेगा, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? और ये पूरा पोर्शन को बोलो या इसको बोलो, बात तो एक है। तो ये कितना रखेगा बताओ तो? 50/3 वोल्ट रखेगा। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? अरे राजा, ये 50 है, ये 100 है, तुम इसको बोल दोगे पैरेलल में है, इसको समेटे तो 50 है, इसको समेटे तो इसका ही डबल है, इसका मतलब इससे डबल वोल्टेज दिखाएगा। तो 2 1 3 ना हो गया एक तरह से। तो 3 भाग में 50 को बांटोगे तो 50/3, जिसका 2 पार्ट ये लेगा, 1 पार्ट वो लेगा। समझ में आया? नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 50/100 प्लस 50 और निकालना इसमें है तो उससे मल्टीप्लाई करिए, तो लगेगा कि छोटा में बन गया, लेकिन पेन तो चलाना पड़े ना किया, इसमें पेन चलाना नहीं पड़ता। अरे बोलो यार। तो इसका वोल्टेज मालूम हो गया, तो बताओ तो चार्ज कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड वाला पर? तो C है 10 माइक्रो, अब V कितना है 100/3। हराना नहीं, सब क्लियर हो जाएगा, देखोगे अब फिर से एक बार बोलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो कितना कूलम चार्ज इस पर होगा? क्या दिक्कत लग रहा है इस पर? तो इसका C, इसका V, मुंह का नहीं सिकोड़ो। और इस पर चार्ज 40 माइक्रोफैराड वाला पर, इस पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि 2 को 40, ये किसके बराबर हो जाएगा? इसका C इंटू इसका V, तो कितना हो गया बताओ? 2000/3 माइक्रो कूलम में नहीं चार्ज होगा। आराम से समझना, इतना चार्ज, ये पॉजिटिव बनाना है जी, ये समझ में आया कि इतना यहाँ प्लस होगा, यहाँ इतना माइनस होगा, और इस पर देखोगे तो इतना प्लस होगा, अरे ऐसे ना गया है जी, इतना माइनस होगा। समझना, इस पोर्शन को तुम देखो, तुम इसमें इंटरेस्टेड रहो, इसमें तो समझ में आ रहा है कि उस पर नेट चार्ज कितना हो गया। तो हाँ, कितना हो जाएगा बताओ तो? 2000 माइक्रो/3 प्लस में, और माइनस में 1000 माइक्रो/3, तो ये कितना आ गया? 1000 माइक्रो/3 कूलम। रट नहीं लेना कि जितना यहाँ रहेगा उतना ही टोटल होगा। अरे बोलो यार कितना। अब समझना, शुरू में इस पर तो 0 चार्ज था और अभी इतना चार्ज है, मतलब समझ में आया कि इतना प्लस चार्ज इधर मानोगे या माइनस वाला कर करके इधर मानोगे। तो कुछ है नहीं, सवाल अभी भी बन जाएगा 1.5 मिनट में। क्यों? क्योंकि यहां तुमको कैलकुलेट नहीं करना, जो बेवकूफ बच्चा रहेगा वो यहां कैलकुलेट करेगा, नहीं करेगा। वो क्या सोचेगा कि कितना ट्रांसफर हुआ था, पहले निकाले अब बाद में निकाले अब गैप लेंगे, तो वेस्टेज ना उसका टाइम चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे आप कनेक्ट करिएगा तो जो भी फ्लो होगा यहाँ माइनस प्लस उतना ही ना रहेगा। तो ये 0 है, देखे हुए रहिएगा। आप डायरेक्ट सोचिएगा कि इस दोनों पर चार्ज निकालना है, तो निकालना है प्लेट पर, लेकिन पहले कैपेसिटर पर ना निकालिएगा। तो इसका वोल्टेज आपको मालूम चल गया? बोलो यार। तो आप समझ रहे होंगे क्या कि इस पर चार्ज निकाल लिए, इस पर चार्ज निकाल देंगे तुरंत एकदम, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी नेट इस पर इतना है, अब पहले नेट कितना था 0, इसका मतलब इतना इस पर गया, या माइनस वाला लगा करके बोलिएगा कि इधर आया, तो ये समझ में आया कि इतना ही फ्लो हुआ। अच्छा समझना, इस पर कितना चार्ज था बताओ तो शुरू में? अरे ऐसे जाएगा तो फिर से यहाँ वही ना होगा जी। तो ये समझ में आया कि इस पर 0 चार्ज था। तब तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पर कैलकुलेट करें तो फिर से यहाँ पता चल जाएगा। अरे बोलो यार। तो शुरू में 0 था इस पे, अब ये कनेक्ट हुआ तो इतना चार्ज आया हुआ कुछ चार्ज, तो ये समझ में आया कि उसको भी देख करके बताया जा सकता है। आप करिएगा देखिएगा इतना ही आएगा, लेकिन इस पर अगर करिएगा तो आपको आएगा -1000 माइक्रो कूलम/3। तो ये क्या बताएगा कि शुरू में इस पर 0 था, तो शुरू में इस पर
पर 0 था और बाद में इस पर -1000 माइक्रोकूलम्ब/3 है। इसका मतलब माइनस में इधर आया, जिसको कोई ऐसे भी बोल सकता है कि प्लस में उधर गया। रियलिटी में कौन घूम रहा होगा, प्लस वाला कि माइनस वाला? माइनस वाला रियलिटी में, इलेक्ट्रॉन में घूमता है जी। अरे हम वो नहीं बोल रहे, वो तो जो ऑप्शन देगा उसी के हिसाब से करोगे। बोलो यार, डायरेक्शन को देख लोगे। तो अगर ये सवाल आएगा तो बहुत अच्छा सवाल होगा और 1.5 मिनट में बन जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि वहां पर 0 ही रहेगा, यहाँ पर आप कर लीजिएगा तो चला आएगा। टाइम्स वाला समझ में आया? टाइम्स वाला में अगर चूंकि बता दिए हैं तो वो ऐसे खाली देख लो। तो ये है 10 माइक्रोफेराड, ये है 5 माइक्रोफेराड और 1 मिनट, चलो ये है 5 माइक्रोफेराड। ठीक है, आपको बताना है कि इस पर कितना वोल्ट आएगा। उस ढंग से ना, पहले भी बताया था ना जी कि इस पर पूछ रहा है तो वही ना बट करके जाएगा। तो इसको पहले समेट लोगे तो 5 माइक्रो/2। तो एक तो तरीका हुआ कि 100 बाई कितना करोगे 10 प्लस 5 माइक्रो/2 निकालना है 10 में तो मल्टीप्लाई करोगे 5 माइक्रो/2। ऐसे कैसे करोगे? तो दो, जब भी इन्वर्स रूल लगाओगे तो 2 में कर दोगे। तो कैसे करोगे बताओ? तो इससे पहले इसको समेट के देखो, तुमको इस पर निकालना है तो बाकी सब काले रहना चाहिए। तो वो कितना हो जाएगा 5 माइक्रो/2 माने 2.5। तो समझ में आया कि इसके रिस्पेक्ट में इसका कैपेसिटेंस 4 टाइम्स कम है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका वोल्टेज 4 टाइम्स ज्यादा होगा। तो वो 4 टाइम्स है, वो 5 ना जी। तो 100 को 5 भाग में तोड़ो और 4 भाग इसको दे दो। तो ये समझ में आया कि इसके पास कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, इसके पास 20 हो जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, बिना पेन चलाए भी पहुंच सकते हैं। इसमें यही स्मार्टली हो जाता है और क्या। अरे बोलो यार, लेकिन देखो पहला लेवल में हम क्यों इस पर जोर नहीं दिए? जैसे लेवल 2 पढ़ाएगा ना तो कैसनो देगा, चाहे 40 या 60 देगा, डील वैसे करेगा। लेवल 1 में इसलिए बताते हैं ना कि अगर टाइम्स 12 में दिक्कत होता है, 40-60 आ गया था, आप लोगों को हो सकता है दिक्कत होगा, तो वो वाला हम जान के उसी पर चलेते रह गए लेवल 1। समझ में आया कि नहीं कि भाई झंझट इसमें कम है, आप ऐसे कर लीजिए हो जाएगा। क्योंकि आप लोग बहुत हाई फाई तो पूछता ही नहीं। बोलो यार, लेवल 2 वाला में क्या होता है, आईटीयूटी में सवाल पूछता है तो एक क्वेश्चन नहीं पूछता, हर ऑप्शन में वो क्वेश्चन डाल देता है, वोल्टेज इतना होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये चीज दूसरा ऑप्शन में इतना होगा, तीसरा ऑप्शन में कुछ और बोला, चौथा ऑप्शन में कुछ और बोला, तो चारों ऑप्शन को बनाना पड़ता है। तो वहां पर और फास्ट होने का जरूरत होता है। थोड़ा भी दिक्कत लगेगा तो आपको समझ में आया ना कि कैसे डील करेंगे। कि समेट लेंगे, आप इनवर्स रहेगा तो जोड़ करके उल्टा वाला मल्टीप्लाई करेंगे, और डायरेक्ट रहेगा तो जोड़ करके तो उसी वाला में करेंगे। अरे बोलो यार, एक चीज समझ में आया, फिर से हम बोल रहे हैं, ये लास्ट बार है, टोटल चैप्टर खत्म हो चुका है, कि 2 भाग जब बनाओगे तो बनाने के दौरान कुछ को समेटोगे तो वहां पर नहीं, देखिए एक ये है 2 3 है, इस पर कैलकुलेट करना था, बाकी को समेटोगे ना जी, तो उसमें इक्विवेलेंट वाला मेथड लगेगा। सीरीज में है कि पैरेलल में? बोलो यार, 2 को बना लोगे तब भले उसको डायरेक्ट नीचे में जोड़ोगे। ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं? 2 बनने के बाद सीरीज में है कि पैरेलल में, उसके हिसाब से नहीं नीचे में इक्विवेलेंट लिखते हैं। वो तो है टोटल बटा जो 2 को है उसको जोड़ करके करते हैं ना जी। लेकिन इक्विवेलेंट जब निकालते रहोगे 2 को बनाने के दौरान, तब तो सीरीज में पैरेलल में उसका सहारा लोगे ना। क्लियर होगा? ये चूंकि एकदम लास्ट बात है इसलिए हम ये बात बोले। ये समझ में आया ना क्या हुआ? इसको पेन चला भी दे कि हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है।